अध्याय 11। तुमने मुझे गर्भवती किया। ये जिक्सिन ने अपने बाएं हाथ से अपना माथा रगड़ा। वह कुछ बोल नहीं पाई। जॉन मो में अब जरा भी शर्म नहीं बची थी। वह और क्या कर सकती थी। जैसे ही वह सहमत होने वाली थी, उसके बगल में बैठे जू कांग ने अपना फोन नीचे रख दिया, पलकें झपकाईं और बेबसी से कहा, भाई झोंग, काई पीडी का अभी फोन आया था और उन्होंने बताया कि कई प्रतियोगियों ने क्रू से शिकायत की है कि हम चारों का आपराधिक जांच विभाग में मुफ्तखोरी करना नियमों का उल्लंघन है और इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए अब से हमें आपराधिक जांच विभाग की कैंटीन में कदम रखने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। और हां, हमारे शो में भिखारी का पेशा नहीं है। अगर हम खाने के लिए भीख मांगने की हिम्मत करेंगे तो वो हम चारों को कोयला खदान में काम करवा देगा। अंत में काई पीडी ने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए कहा। झोंग मो, आप वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, कहा। तब भी उनके चेहरे पर कुछ आक्रोश झलक रहा था। यहां का खाना खाने के बाद वे बेंटो बॉक्स सुअर के खाने से कमतर नहीं लगे। हमने अपनी क्षमता के बल पर दर्जनों बार मुफ्त में भोजन किया। हमें ऐसा करने की अनुमति क्यों नहीं है? अफसोस की बात है, वह तो सिर्फ एक कैमरामैन था और फैसला नहीं ले सकता था। क्या? जॉन्ग मो पूरी तरह से अचंभित रह गया। अब वह इस मिशन को कैसे पूरा करेगा? तथापि, क्या आपको आपराधिक जांच विभाग की कैंटीन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है? उसकी नजरें चारों ओर घूमी और तुरंत उसके मन में एक विचार आया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी आक्रोश झलक रहा था। उसने कहा, काई पीडी हद से ज्यादा ही है ना? 1 महीने तक आपराधिक जांच विभाग से मुफ्तखोरी कर रहा है। इससे कितने पैसे बचेंगे? बाकी प्रतियोगी तो बस ईर्ष्यालु, जलनखोर और नफरत करने वाले हैं। उन्हें डर है कि हम चैंपियनशिप जीत जाएंगे। मैं उन्हें श्राप देने के लिए गोले बनाऊंगा। मेरी शिकायत करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं, जॉन्ग मो, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। वो जानबूझकर कुर्सी पर धंस गया। छत को घूरता हुआ खाली निगाहों से खुद से बुदबुदा रहा था। अगर मैं आपराधिक जांच विभाग से मुफ्त का फायदा नहीं उठा सकता तो मैं किसकी ऊन काटूं? अग्निशमन विभाग की, कर विभाग की, या फिर मुझे नगर निगम में जाकर पता लगाना चाहिए? बाई लू, ये जिक्सिन, कैमरामैन का छोटा भाई, क्या आपको मुफ्तखोरी की लत है? क्या आप सभी राज्य इकाइयों से मुफ्त में लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे रहने दो। भाई जॉन्ग का गाना लोटस फॉल सुनते ही मेरे दिमाग में उन चारों की भीख मांगते हुए तस्वीर बन गई है। ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। मेरा सुझाव है कि उनके चारों पेशे ही बदल दिए जाए, भिखारी बन जाए, सब लोग उनका समर्थन करें। जॉन्ग मो सीधे तौर पर 1 महीने के लिए आपराधिक जांच विभाग से मुफ्त में काम लेना चाहता था। मैं ऐसी पैसे बचाने की रणनीति के बारे में क्यों नहीं सोच सका? क्या मुझ जैसा कमजोर व्यक्ति, जिसकी मासिक तनख्वाह 3000 है, आपराधिक जांच विभाग से मुफ्त का लाभ उठाने के योग्य है? केपीडी बहुत बढ़िया है। मुझे जॉन्ग मो द्वारा पुलिस अधिकारी को धमकाने का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं सबके लिए टुडे इज अ गुड डे गाना गाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे भरपूर समर्थन देंगे। आप सभी को क्या लगता है कि जॉन्ग मो अगला मुफ्तखोरी कहां करेगा? 1. अग्निशमन विभाग, 2. कर विभाग, 3. उद्योग और वाणिज्य विभाग, 4. शहरी प्रबंधन विभाग, 5. नगर पालिका सरकार। अनगिनत स्ट्रॉन्ग प्रशंसकों को अचानक एहसास हुआ कि झोंग मो इस पुराने धूर्त और दिखावटी व्यक्ति के साथ ये वैरायटी शो अपने मूल मार्ग से भटक गया है और एक अप्रत्याशित दिशा में विकसित हो रहा है। बकवास,
ये तो सरासर मानहानि है। मैं इतनी सम्मानित बिग मी भला चिकन के टुकड़े कैसे चुरा सकती हूं? मेरे इतने सारे प्रशंसक मेरे बारे में क्या सोचेंगे? झोंगमो, जब तुम ऐसा कहते हो तो क्या तुम्हारा अंतरात्मा तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाता? यांगमी ने अपने गुलाबी और आकर्षक छोटे होंठों को फुलाते हुए गुस्से से ऑफिस की मेज पर हाथ पटका और विरोध जताया। बहन मीमी, इस महीने की 1 तारीख को दोपहर के भोजन में तुमने झोंगमो से चिकन के 2 टुकड़े चुराए, 3 तारीख को 3, 6 तारीख को 2 और अंत में चुपके से चिकन की हड्डियां उसके कटोरे में फेंक दी, ये कहते हुए कि चिकन कम मांस का था और उसमें बिल्कुल भी मांस नहीं था। 10 तारीख को उसके बगल में बैठी रीबा ने पीठ पीछे बुराई करने के इरादे से अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू कर दिया। रीबा, मुझे याद है कि पिछले महीने की तुलना में इस महीने तुम्हारा वजन 83 ग्राम बढ़ गया है। क्या तुमने फिर से छुप छुप कर स्नैक्स खाए? और हाँ, परसों रात तुम्हें सर्दी लग गई थी क्योंकि तुम झोंगमो के साथ सुबह 3 बजे तक किंग ऑफ ग्लोरी खेलते रहे थे, है ना? ओह, मैं लगभग भूल ही गया था। इस महीने की 3, 5, 10 और 14 तारीख को झोंगमो ने आपकी हाजिरी लगाने में मदद की थी, है ना? यांग मी ने अपना सिर घुमाया। उसका चिकना और नाजुक छोटा हाथ उसकी ठुड्डी को सहला रहा था। उसकी खूबसूरत लोमड़ी जैसी आंखें अर्धचंद्र की तरह सिकुड़ गईं और वह अस्पष्ट रूप से मुस्कुरा रही थी। अरे बहन मीमी, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना ऑर्डर करने जा रही हूं। रीबा डर से कांप उठी। उसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया, मानो वह वहां से खिसकने की तैयारी कर रही हो। रीबा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर इतनी मेहरबान हो जाओगी, मुझे खाना खिलाओगी, तो मैं यूं ही कुछ ऑर्डर कर देता हूं। आधा भाग ब्रेस्ट पोर्क ट्रॉटर्स, आधा भाग ब्रेस्ट लायंस हेड, आधा भाग ब्रेस्ट पोर्क, 1 भाग स्टिर फ्राइड अचॉय और आधा भाग चावल। ओह, और 1 भाग मूली टोफू सूप भी। यांगमी इतराते हुए बॉस की कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपने हाथ अपनी छाती पर रखे हुए थे, पैर भी क्रॉस किए हुए थे और वो बहुत सहज महसूस कर रही थी। बहन मीमी, तुम्हें क्या हुआ है? कृपया मुझे डराओ मत। बहन मीमी, भले ही आपको कोई लाइलाज बीमारी हो, आइए इसका अच्छे से इलाज करें, हार मत मानो। बहन मीमी, मुझे माफ करना। मुझे दूसरों को ये नहीं बताना चाहिए था कि तुम्हारा अभिनय बुरा है। तुम्हारा गाना किसी भूत की तरह है जो किसी की जान ले रहा है, और तुम सुंदर पुरुषों और छोटे मोटे लड़कों को देखकर लार टपकाती हो, मानो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी पुरुष को देखा ही ना हो। रीबा बुरी तरह डर गई थी। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई थी और वो अचानक ही घबरा गई। ब्रेस्ट लायंस हेड, ब्रेस्ट पोर्क ट्रॉटर्स, ये सभी अत्यधिक वसा और उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ हैं जो वर्जनाओं में भी सर्वथा वर्जित है। बहन मीमी ने 3 साल से भी ज्यादा समय से इन्हें नहीं खाया है। यांगमी का छोटा सा चेहरा किसी बर्तन के तले की तरह काला पड़ गया था। उसकी कनपटी थोड़ी सी फड़क रही थी। इस रीबा को रोका नहीं जा सकता। वो अक्सर खुद को ही धोखा देती थी। मैंने उस बच्चे झोंगमो को बड़े चाव से खाते पीते देखा और मुझे थोड़ी लालच आ गई। मैं भी उसका स्वाद चखना चाहता था। अरे बहन मीमी, आपको कोई लाइलाज बीमारी तो नहीं है? रीवा ने भावहीन चेहरे के साथ अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी कुछ आंसू छलक रहे थे। क्या सच में कोई जानलेवा बीमारी है? क्या तुम मेरे लिए शुभकामनाएं भी नहीं दे सकती? अगर इस महीने के अंत तक आपका वजन निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होता है, तो अगले महीने आपको स्नैक्स खाने, खेल खेलने और बाहर जाने की मनाही होगी। बहन मीमी, मैं गलत थी। नहीं 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 नहीं। कार्यालय में तुरंत रीबा की दर्द भरी चीखें गूंज उठी। लोकप्रियता +2,
लोकप्रियता +3, लोकप्रियता +2। एंड पी शॉन मो ने शुरू में ही वैरायटी शो इफेक्ट्स बनाने में महारत हासिल कर ली थी। क्या लोकप्रियता अचानक से नहीं आ गई? उसे अचानक याद आया कि उसके पास अभी भी 2 खजाने के बक्से खुले नहीं हैं, और उसकी उत्सुकता तुरंत बढ़ गई। उन्होंने सबसे पहले कांस्य खजाने का संदूक खोला। डिंग और स्ट्रॉन्ग मेजबान ने घुड़सवारी में विशेषज्ञता हासिल कर ली है। घोड़े की सवारी? सवारी? क्या यह सही मायने में घुड़सवारी थी? उसने चांदी का खजाना खोला। डिंग, मेजबान ने घुड़सवारी में विशेषज्ञता हासिल कर ली है। पुनश्च सिंगर कार्ड के साथ होस्ट किसी भी गाने के लिए विशेषज्ञता स्तर की गायन क्षमता प्राप्त कर सकता है, और कॉपीराइट स्वतः पंजीकृत हो जाता है। सिंगर कार्ड मिलने से झोंग मो को प्राथमिक गायक की योग्यता मिली सकती है। क्या और कुछ गायक अब भी सिर्फ एक गाने से ही पेट भर खाना नहीं खा लेते? झोंग मो का मनोबल बढ़ गया। उसकी आंखों में परमानंद की चमक दिखाई दी। आखिरकार उसे अपना तुरुप का पत्ता मिल गया। उन्होंने घुड़सवारी में महारत हासिल करने का कौशल सीखने का विकल्प चुना। घुड़सवारी से संबंधित कई तकनीकें तुरंत उसके दिमाग में उमड़ आईं, मानो उसने सैकड़ों बार घुड़सवारी की हो। हालांकि यह केवल विशेषणिक स्तर का था, लेकिन इसने निश्चित रूप से उन नौसिखियों को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने घुड़सवारी के दृश्यों की शूटिंग के दौरान ही अपना चेहरा दिखाने और पोज देने की हिम्मत की थी। इतना ठंडा। बाई लू और ये जिक्सिन दोनों महिलाओं को उसे खाना खाते देखकर भूख बहुत बढ़ गई। हालांकि ये घर का बना खाना था, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई लजीज व्यंजन खा रही हो, और उनकी भूख सामान्य से लगभग दोगुनी हो गई थी। बाई लू को आमतौर पर अपने शरीर पर नियंत्रण रखना पड़ता था, और वह पूरे साल भर में शायद ही कभी कीमा बनाया हुआ मांस खाती थी। लेकिन अभी खाना खाते समय झोंग मो को खाना परोसने में मदद करने के अलावा वह अपनी लालसा को एक पल के लिए भी नियंत्रित नहीं कर सकी, और उसने चिकन के 3 टुकड़े, सुअर के मांस के 3 टुकड़े, आधा शेर का सिर और हरी बीन्स की आधी भुनी हुई सब्जी खा ली। अंत में उसका पेट इतना भर गया कि वह कुर्सी पर बैठ गई, अपने फूले हुए पेट पर हाथ रखे हुए झोंग मो को गुस्से से घूर रही थी। लेकिन वह बिल्कुल भी उग्र नहीं थी, बल्कि वह एक प्यारी और जोशीली छवि पेश करती थी। झोंग मो, तुमने मेरा पेट बड़ा किया है, इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। अध्याय 12। आप इसे दान कह रहे हैं? यह तो स्पष्ट रूप से लूट है। पफ। भाई झोंग ने मूली और टोफू के सूप का एक और घूंट लिया, लेकिन अंत में उसने सारा सूप थूक दिया। उसकी आंखें बैल की तरह चौड़ी हो गई थीं। गर्भवती हो गई। मैं कहती हूं, लू बाओ, क्या तुम्हारा यह गर्भवती होने का नाटक उचित है? और अगर तुम सच में रान हो, तो क्या झांग ये ने तुम्हें सुगंधित मसालेदार हिरण के मांस के बर्तन में नहीं बदल दिया था? नहीं नहीं, मेरा मतलब है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इतना स्वादिष्ट खाना खाया। मैंने तो बहुत सारी वसा और प्रोटीन वाली चीजें खाईं, जिससे एक ही बार के खाने में मेरा वजन 2 किलो बढ़ गया। कौन जाने कब तक वजन कम कर पाओगी? लू बाओ ने अपने छोटे से चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। वह इतनी शर्मिंदा थी कि वह चाहती थी कि उसे कोई छेद मिल जाए जिसमें वह घुस सके। वह इतनी आपत्तिजनक बात कैसे कह सकती थी? यह सामाजिक दृष्टि से बेहद शर्मनाक था। मैं अभी सोच ही रही थी कि कुछ दिन पहले मैंने एक रंगीन सपना देखा था। वो सच कैसे हो सकता है? भाई जोंग ने अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से अपने माथे से पसीना पोंछा। उसे अभी भी थोड़ा डर महसूस हो रहा था। भाड़ में जाओ,
तुम्हारा दिमाग रंगीन चीजों से भरा है, तुम बहुत गंदे हो। लू बाओ का छोटा सा चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसने गुस्से से आंखें घुमाकर उसे घूरा। हे भगवान, लू बाओ, तुम्हारी गर्भवती हो गई वाली बात सुनकर मैं इतना डर गई कि मैंने अपने दुपतांग पर पूरा 1 कप गर्म पानी गिरा दिया। अब मेरा छोटा भाई 70% पक चुका है, क्या हम इसे सीधे परोस सकते हैं? ऊपर जाओ, मेरी बात सुनो, इसे काटो, फिर इसे बारीक कटे लहसुन और धनिये में डुबोकर खाओ, ये बहुत ही खुशबूदार है। लू बाओ, मैंने अपनी 40 मीटर लंबी तलवार निकाल ली है, भाई जोंग का सिर काटने के लिए तैयार हो। लेकिन तुम इतनी देर चुप क्यों बैठे हो? क्या तुम मुझे डराकर मेरे हुआबेई खाते में जमा धन हड़पना चाहते हो? भाई जोंग, तुम्हें भी मेरी तरह रात में रंगीन सपने देखना पसंद है। तुम्हारे सपनों की महिला नायिकाएं कौन है? मेरी है बिग मिमी, रेबा, लू बाओ, लिu तियानशियान, लिu शिशी, झाओ श्याओदाओ, जिंग तियान। 200 और महिला नायिकाओं के नाम छोड़ दिए गए हैं। ऊपर इतनी सारी महिला मुख्य पात्रों के साथ क्या आपके गुर्दे इसे संभाल पाएंगे? ऊपर क्या आप टाइटेनियम मिश्र धातु से बनी 2 किडनी उधार लेना चाहेंगे? जिन्होंने भी इनका इस्तेमाल किया है सब कहते हैं कि यह बेहतरीन है। लाइव प्रसारण कक्ष में मौजूद अनगिनत प्रशंसकों ने उत्साहवर्धक टिप्पणियां पोस्ट की और माहौल बेहद जीवंत था। अन्य लाइव प्रसारण कक्षों में केवल प्रतियोगियों को पैसे कमाने के लिए बेताब कोशिश करते हुए दिखाया जाता था। इसके विपरीत इस कक्ष में आप दिव्य कन्या बाई मेंग्यान को देख सकते थे। आपराधिक जांच विभाग की कैंटीन में खाना खा रहे 4 मुफ्तखोरों को देख सकते थे और साथ ही तरह तरह के चुटकुले भी सुन सकते थे। ये बहुत ही मनोरंजक था। साइट पर भाई झोंग ने तुरंत आत्मसमर्पण के भाव में अपने हाथ ऊपर उठा लिए। हे मेरी स्वामिनी, मेरी जान बख्श दीजिए। ऊपर मेरी 80 साल की मां है और नीचे 3 महल, 6 आंगन और 72 रखैले हैं। कृपा मेरे कुत्ते की जान बख्श दीजिए। क्या तुम मुझे हंसा कर मार डालना चाहते हो ताकि तुम मेरे गेम अकाउंट्स पर कब्जा कर सको? लू बाओ इतनी खुश थी कि उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, मेज पर झुक गई और उसके कंधे अनियंत्रित रूप से हिलने लगे। लू बाओ के काफी हंस लेने के बाद भाई जोंग खड़े हो गए, अपनी आंखें सिकोड़ी और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को थोड़ा उसकी ओर झुकाया, अपनी कोहनियों को मेज पर टिकाया, जिससे एक भयावह मुस्कान प्रकट हुई, मानो 2 अपराधी कोई अवैध सौदा कर रहे हो। मैंने कहा, लू बाओ, इस प्रतियोगिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस बारे में मेरे मन में क्या विचार आ सकते हैं? लू बाओ ने अपना सिर झुकाया और पलकें झपकाईं। वह बेहद मासूम लग रही थी। किसी वैरायटी शो में भाग लेते समय क्या विचार रखना आवश्यक है? लू बाओ, जैसा कि कहावत है, जो सितारा चैंपियन बनना ही नहीं चाहता वह अच्छा कलाकार नहीं होता। एक और कहावत है, बुद्ध अगरबत्ती की एक तीली के लिए संघर्ष करते हैं, लोग सांस के लिए लड़ते हैं। कहावत चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप प्रयास ही नहीं करते तो आप में और एक बासी मछली में क्या फर्क है? तो आपका मतलब है? लू बाओ असमंजस में था। दरअसल उसे लोकप्रियता या आय रैंकिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। 100 मिलियन युआन से भी अधिक? अपनी मौजूदा स्थिति को देखते हुए वह 2 या 3 टीवी ड्रामा या कुछ विज्ञापनों में काम करके आसानी से वो पैसा वापस कमा सकती है। वह पहले से ही एक शीर्ष दर्जे की महिला कलाकार थी, जिनका करियर गायन, टीवी ड्रामा और फिल्मों पर केंद्रित था। वैरायटी शो का उन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। बेशक अगर भाई जोंग चैंपियनशिप जीतना चाहते या बेहद लोकप्रिय होना चाहते तो वह निश्चित रूप से उनकी मदद करती। भाई जोंग हंसे, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, धीरे धीरे उसे मुट्ठी में कस लिया
उनके चेहरे पर भयंकर और डरावनी मुस्कान थी, बिल्कुल एक महान दानव राजा की तरह। क्यों ना हम दोनों मिलकर टीम बनाए और रैंकिंग में अपना दबदबा कायम करें। क्या हम सच में टीम बना सकते हैं? लू बाओ पहले भी कई तरह के शो में हिस्सा ले चुकी थी, लेकिन ब्रदर जॉन्ग के इस अनोखे विचार ने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। क्या प्रोडक्शन टीम ने कहा था कि साथ मिलकर काम करना मना है? नहीं, है ना? तो फिर यह जायज है। आप पाओ सोचो जरा, मेरा पेशा ट्रक चालक है। जितने ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं उतनी ही ज्यादा कमाई होती है। तुम्हारा पेशा सफाई कर्मी का है, जो दिन में 4-5 घंटे काम करता है और उसकी तनख्वाह 60 युआन तय है। क्या तुम मुझसे आगे निकल सकते हो? बिल्कुल नहीं, है ना? बाओ को जल्दी ही बात समझ आ गई। 81 प्रतिभागियों में से कुछ फ्रीलांसर थे जिनकी आय में काफी उतार चढ़ाव था, जबकि अन्य के पास निश्चित वेतन वाली स्थायी नौकरियां थीं। उनके बीच का अंतर वास्तव में बहुत अधिक था। एक सफाई कर्मी के रूप में जो प्रतिदिन 60 युआन कमाती है, उसके लिए आय रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर न होना ही सौभाग्य की बात होगी। शीर्ष 10 में होना तो दूर की बात है। तो हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। आप अपना ट्रैफिक मेरे साथ शेयर करें और मैं आपके साथ पैसा साझा करूंगा। इसी तरह हम दोनों को फायदा होगा। भाई जोंग, अब हम आगे क्या करें? हमारी ब्लैक एंड व्हाइट डुओ सीपी अब आधिकारिक तौर पर स्थापित हो चुकी है। हमारा अगला काम बाकी के 69 प्रतियोगियों को ढूंढना और उन्हें बताना है कि हम एक बड़े पैमाने पर चैरिटी कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें उन्हें दान करने का अनुरोध किया जाएगा। हमें उन्हें दान के सार को भी समझाना होगा कि यह दूसरों की मदद करने, समाज को कुछ वापस देने और सामाजिक प्रगति और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के बारे में है। इस तरह वे स्वेच्छा से अपनी दैनिक आय हमें सौंप देंगे। दान को बढ़ावा देना और समाज को कुछ वापस देना, ये तो बहुत ही शानदार लगता है। लू बाओ उससे पूरी तरह मोहित हो गया और स्तब्ध होकर पूछा, लेकिन क्या वे सहमत होंगे? मैं हमेशा से ही लोगों को अपने सद्गुणों से प्रभावित करने वाला रहा हूं। मुझे विश्वास है कि वे मेरे नेक चरित्र से अवश्य ही प्रेरित होंगे। भाई जॉन्ग ने अपने दाहिने हाथ से हल्का बल लगाया। नसें उभर आईं। उनकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का आकार लगभग दोगुना हो गया, जो विस्फोटक शक्ति से भरपूर था। क्या आप हमारे खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत करते हैं? क्या आप हमें आपराधिक जांच विभाग की कैंटीन में मुफ्तखोरी जारी रखने से रोकेंगे? यह ईश्वरीय दंड है। सद्गुणों से लोगों का दिल जीतना। लू बाओ ने भाई झोंग के दाहिने हाथ को देखा, फिर उसके हिंसक भाव को देखा और अचानक आंखें चौड़ी करके और मुंह थोड़ा खुला रखकर खड़ा हो गया। क्या आप इसे दान पुण्य मानते हैं? यह तो सरासर लूट है। ये जिक्सिन कैमरामैन। अध्याय 13। क्या आप बिना गाए भी स्टार बन सकते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट ट्विन फियन सीपी जोड़ी आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन आ गई है, जो सद्गुणों के बल पर विजय प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। और युद्ध कौशल भी एक सद्गुण है। पागलपन भरी हंसी। अन्य प्रतिभागी, मदद करो, काले और सफेद जुगवा शैतान हमें लूट रहे हैं। विलाप करते हुए, हे भगवान, सेलिब्रिटी करियर चैलेंज इस तरह भी खेला जा सकता है। अन्य प्रतिभागी कुछ भी नहीं कमाते और सिर्फ लेटकर ही जीत सकते हैं। यह तरीका अच्छा है, मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। आखिरकार डकैती भी एक बहुत ही गंभीर पेशा है। गंभीर चेहरा। मैं देख रही हूं कि लू बाओ का चेहरा हैरानी से भरा हुआ है। वह स्पष्ट रूप से झोंग मो के बहकावे में आ गई है।
यह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। लाइव स्ट्रीम ने एक बार फिर अनगिनत प्रशंसकों को हंसी से लोटपोट कर दिया और झोंग मो के प्रति उनका स्नेह लगातार बढ़ता गया। आखिरकार झोंग मो जैसा एक नया कलाकार जो पारंपरिक रास्ते पर नहीं चलता, मनोरंजन उद्योग में सचमुच ताजी हवा के झोंके की तरह है। साइट पर लोकप्रियता +2, लोकप्रियता +3, लोकप्रियता +2। झोंग मो ने जानबूझकर अपनी आंखें चौड़ी की, बाई लू को आश्चर्य भरी नजरों से देखते हुए हकलाते हुए कहा, लू बाओ, मनोरंजन जगत के एक लोकप्रिय युवा सितारे के रूप में आप अधिकारी ये के सामने डकैती की बात कैसे कर सकते हैं? क्या इससे हमारे शो की छवि खराब नहीं होगी और बच्चे गुमराह नहीं होंगे? मैं डकैती, बाई लू ने घबराते हुए अपनी नाक की ओर इशारा किया। क्या वाकई दुनिया में ऐसा निर्लज्ज आदमी मौजूद है? झोंग मो मेज के चारों ओर घूमकर उसके पास गया, धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया और गंभीरता से बोला, लू बाओ, हम अच्छे लोग हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं। हम कैसे चोरी कर सकते हैं? यह एक चैरिटी कार्यक्रम है जो सत्य, अच्छाई और सुंदरता को बढ़ावा देता है और झूठ, बुराई और कुरूपता का मुकाबला करता है। तभी हम उनसे स्वेच्छा से अपना पैसा हमें सौंपने के लिए कह सकते हैं। समझी? क्या मुझे सहमत होना चाहिए या मुझे आपत्ति करनी चाहिए? बाई लू अब संदेह और आत्मसंदेह के दुष्चक्र में फंस गई थी। पूर्व में झोंग मो कुछ हद तक अलग थलग रहते थे, लेकिन अब क्या? वो अपने आप को बेशर्म मुक्त करने के कपटी रास्ते पर और आगे बढ़ता जा रहा था, और यहां तक कि जैन सम्राट भी उसे वापस नहीं खींच सकता था। किसी व्यक्ति की चमड़ी कितनी मोटी होनी चाहिए कि वो डकैती का इतना भव्य वर्णन कर सके? तथापि अन्य प्रतिभागियों को लूटना, यह इतना शानदार और रोमांचक था कि उसे थोड़ी उत्सुकता भी महसूस हो रही थी। मैं कहता हूं, काले और सफेद जुड़वा शैतानों, लूट की साजिश रचने से पहले क्या तुम मेरी भावनाओं पर पहले विचार कर सकते हो? पास खड़ी ये जिक्सिन के चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ गई थी और उसे किसी को मारने की तीव्र इच्छा हो रही थी। भले ही आप कोई वैरायटी शो रिकॉर्ड कर रहे हो और वैरायटी इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो, आप खुलेआम डकैती के बारे में बात नहीं कर सकते, है ना? इसका प्रभाव कितना बुरा होगा। क्या आपको डर नहीं है कि इस शो पर प्रतिबंध लग जाएगा? ऑफिसर, ये हम दान कर रहे हैं, ना कि दान की तो बात ही छोड़ो। क्या तुम्हें लगता है मैं बहरा हूं? मानो या ना मानो, मैं तुम्हें 2 काले और सफेद जुड़वा शैतानों को 1 साल के लिए जेल के दौरे पर भेजूंगा, ताकि तुम अपराधियों के विशेष व्यवहार का आनंद ले सको। ये जिक्सिन ने झोंग मो को गुस्से से घूरा, वो उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आई। भाई झोंग, सोंग पीडी ने अभी फोन किया था और कहा कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। जू कांग ने अचानक अपना फोन झोंग मो को सौंप दिया। झोंग मो ने पलकें झपकाई, सावधानी से फोन उठाया और विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, सोंग पीडी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर मुझे फोन करेंगे। मैं झोंग मो आधी जिंदगी भटकता रहा, बस एक बुद्धिमान गुरु से ना मिलने का अफसोस करता रहा। अगर आप मुझे नहीं छोड़ते तो मैं आपका दत्तक पुत्र बनने को तैयार हूं। वैसे गॉडफादर, क्या आपने खाना खा लिया है? क्या मैं कुछ खाना मनवाकर आपको भेज दूं? बाई लू, ये जिक्सिन और दोनों कैमरामैन ने एक साथ अपने चेहरे ढक लिए। वे यह सब देखने में असमर्थ थे। चापलूस, हद से ज्यादा चापलूस। उन्हें लगा था कि उन्होंने झोंग मो की अंतिम सीमा देख ली है, लेकिन झोंग मो उन्हें लगातार आश्चर्यचकित करता रहा। झोंग मो, निचोड़ क्या है?
क्या मेरे पास ऐसी कोई चीज है? और आप तो सचमुच खुद की तुलना लूबू से करते हैं, जो कि पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। यह तो बेहद हास्यास्पद है। पफ। सॉन्ग मिन अपनी लार में ही फंसकर खांसने लगा। हालांकि वो जानता था कि जॉन्ग मो ये सब दिखावे के लिए कर रहा है, लेकिन डोंग जुओ से उसकी तुलना करने का उसका क्या मतलब था? उसने जानबूझकर ताना मारते हुए कहा, जॉन्ग मो, तुम्हारे जैसा मेरा कोई गोद लिया हुआ बेटा नहीं है। वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि एक खाने से तुम मुझसे छुटकारा पालोगे? दूसरे प्रतिभागियों ने मुझसे फिर शिकायत की है कि तुम शो के नियमों को तोड़ रहे हो और उन्हें लूटने की कोशिश कर रहे हो। तुम एक नन्हे से नौसिखिए कैसे इतनी चालाकियां कर सकते हो? क्या तुम अन्य प्रतिभागियों की तरह लगन से अपना काम नहीं कर सकते? सॉन्ग पीडी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। डकैती मतलब दान पुण्य भी एक बहुत ही आशाजनक काम है। क्या इसे नौकरी कहते हैं? खैर, मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर आपने चोरी करने की हिम्मत की तो मैं आपको गांव भेजकर गोबर उठाने का काम करवाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, सॉन्ग पीडी, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में हम दान की रकम को 60-40 के अनुपात में बांट लेंगे। कैसा रहेगा? भाड़ में जाओ। सॉन्ग मिन ने ये शब्द कहे और झटपट फोन काट दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो एक सेकंड भी धीमा हुआ तो लोग उस पर हंसेंगे। ये जॉन्ग मो सचमुच एक प्रतिभाशाली वैरायटी शो कलाकार है। इस शो का प्रभाव उत्कृष्ट है। जॉन्ग मो ने फोन जू कांग की ओर फेंक दिया, जानबूझकर कुर्सी पर निराशा भरे भाव से बैठ गया और मन ही मन बुदबुदाया, कोई मुफ्तखोरी नहीं, कोई चोरी नहीं, दान पुण्य। क्या मुझे सच में ईमानदारी से पैसा कमाना पड़ेगा? यह कितना थका देने वाला होगा। भाई लू ने सोच महसूस किया। मुझे लगता है कि तुम्हें यह बात भूल जानी चाहिए। आखिर पैसा कमाना सबके लिए आसान नहीं होता। भाई लू ने उसके चेहरे के भावों को देखा और उसे एक साथ हंसी और झुंझलाहट दोनों महसूस हुई। बाकी सब लोग ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, लेकिन तुम इतने सारे बेईमानी भरे तरीकों के बारे में सोच रहे हो। भला किसे दोष दे? ठीक है, अगर दान करना मना है तो ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं आज दोपहर टहलने निकल जाऊंगा और देखूंगा कि कोई और काम मिल जाए तो अच्छा है या नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट ट्विन फिन सीपी का गठन होने के बाद बिना कोई बड़ा सौदा पूरा किए यूं ही भंग नहीं हो सकता, है ना? जॉन्ग मो ने अपनी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के बारे में सोचा, जानबूझकर अपना हाथ हिलाया और उदार होने का नाटक किया। क्या उस प्रतिष्ठित धोखेबाज को भी ईमानदारी से पैसा कमाने की जरूरत थी? आप लोग एक पल रुकिए, ये जिक्सिन अचानक बोला। जॉन्ग मो और बाइलू दोनों ने उसकी ओर देखा। ये जिक्सिन का गोरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, दरअसल हमारा रोज का काम काफी उबाऊ है। आज आखिरकार हमें आप दोनों सितारों से मिलने का मौका मिला। क्या आप हमें थोड़ा आराम देने के लिए एक गाना गा सकते हैं? वह स्वाभाविक रूप से यह स्वीकार नहीं करेगी कि वो जॉन्ग मो को कुछ और बार देखना चाहती थी। एक ही समय पर उसके मन में सॉन्ग मिन के प्रति कुछ नाराजगी भी थी। ऐसा तो नहीं था कि वो उसके घर पर मुफ्त में रह रहे थे, तो वो उन्हें आने से क्यों रोकता? उबले हुए झींगे का सिर। अच्छू अच्छू, सॉन्ग मिन ने लगातार कई बार छींका और सतर्कता से इधर उधर देखते हुए पूछा, मुझे कौन कोस रहा है? जॉन्ग मो, बाइलू, कैमरामैन, उनके बीच एक असहज माहौल फैलने लगा। वे चारों इतने शर्मिंदा थे कि वे चाहते थे कि काश वे 500 वर्ग मीटर का एक आलीशान विला खोदकर निकाल पाते। ये जिक्सिन को उसका अनुरोध असभ्य लगा और उसने झट से हाथ हिलाते हुए कहा,
अगर वास्तव में अगर आप गाना नहीं गाती हैं तो कोई बात नहीं। जोंग मो ने अचानक देखा कि आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हैं और सभी उत्सुकता से उन चारों को देख रहे हैं। उसने अपने बगल में बैठी शर्माती हुई बाई लू की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, अधिकारी, ये हर सितारा गा नहीं सकता। उनका पूर्ववर्ती सुर तार से बेखबर था और उसे शोर की श्रेणी में रखा जा सकता था। बाई लू, उसने कुछ एल्बम रिलीज किए थे और इस प्रक्रिया में वह लगभग अपना सब कुछ गंवा बैठी थी। क्या आप बिना गाए भी स्टार बन सकते हैं? ये जिक्सिन का मुंह आधा खुला हुआ था। उसके चेहरे पर सवालों की एक लंबी कतार थी। स्पष्टतः तारा शब्द के बारे में उनकी समझ कुछ हद तक गलत थी। मो की त्वचा शहर की दीवार जितनी मोटी क्यों न हो, फिर भी इस क्षण उसके दिल में शर्म की एक लहर उठ उठी। डिंग, मनोरंजन उद्योग के भावी सर्वोच्च दबंग के रूप में आप पर दूसरों द्वारा सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं? पहला विकल्प, अपने गायन से उपस्थित पुरुषों और महिलाओं को जीते। इनाम शक्ति +5, एक चांदी का खजाना। दूसरा विकल्प, घबराहट में भागने का विकल्प चुने। इनाम चपलता -50, सहन शक्ति -50 और साथ ही चीन के नंबर 1 गायक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करें। तीसरा विकल्प, अपने गाने से वहां मौजूद सभी लोगों को उल्टी करवा दो। इनाम एक डार्क ट्रेजर चेस्ट। ठीक उसी समय जोंग मो को अपने मन में मौजूद होस्ट से एक नया मिशन प्राप्त हुआ। वो बदमाश होस्ट अब भी वही बदमाश होस्ट था। विकल्प 2 और 3 तो सरासर घिनौने थे। क्या उसे अभी अभी एक गीत कार्ड नहीं मिला? यही है, गीत कार्ड का प्रयोग करें। मेजबान स्वयं कोई गाना चुन सकता है। मेजबान किसी गाने की सिफारिश कर सकता है। एक गाना चुनिए। उसे अपने भीतर एक गर्म धारा का प्रवाह महसूस हुआ और उसका गला मानो किसी गर्म झरने के पानी से पोषित हो गया हो, अवर्णनीय रूप से आरामदायक। इतना ही नहीं, उसे इस गीत के सारे बोल और धुनें याद थी, मानो उसने इसका हजारों बार अभ्यास किया हो। हर स्वर, हर उच्चारण एकदम सटीक था। अब वह मूल निर्माता थे और गुणवत्ता बिल्कुल उत्कृष्ट थी। कुछ दिन पहले ही मैंने संयोगवश एक गाना बनाया था और अब मैं इसे सबके लिए गाऊंगा। जोंग मो ये के सुंदर चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी। अध्याय 14, गॉडफादर डिस्ट्रॉयर। मौन, एक भयानक सन्नाटा। इतनी खामोशी की पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती है। लू बाओ का मुंह आधा खुला हुआ था। उसकी खूबसूरत मनमोहक आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। उनमें डर झलक रहा था और वो हकलाते हुए बोली, जोंग मो, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अधिकारी ये ने हमें रात के खाने पर बुलाया है। तुम कैसे भलाई का बदला दुश्मनी से चुका सकते हो और पूरे आपराधिक जांच दल को खत्म करने की सोच सकते हो? ये तो हद से ज्यादा है ना? जू कांग और डेंग ले भी कांप उठे और लगभग अपने हाथ से कैमरे गिरा दिए जिन्हें उन्होंने अभी अभी उठाया था। शो की शूटिंग शुरू करने से पहले किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उन्होंने प्रत्येक प्रतियोगी के बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त कर ली थी। जोंग मो के बारे में दी गई जानकारी कुछ ही वाक्यों में थी। सुंदर होने के अलावा बाकी सब कुछ वर्णन करना मुश्किल था। यह एक व्यापक, अंधाधुंध ध्वनि आक्रमण था जिससे हल्के मामलों में तुरंत खून की उल्टी और गंभीर मामलों में मानसिक अस्थिरता हो सकती थी। भाई जोंग, आपसे हमारी कोई पुरानी दुश्मनी या हालिया द्वेष नहीं है और हमारे ऊपर 80 साल की माताएं हैं और नीचे 5 या 6 साल के बच्चे हैं। अगर डायरेक्टर सॉन्ग ने आपको धोखा भी दिया है तो ये आप दोनों का मामला है। हम तो बस
अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक निश्चित वेतन कमाते हैं। आपको हमें नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है ना? जब वे बोल रहे थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उनकी आंखों में निराशा भरी थी और उनकी आवाज में आंसू थे। इस दिन और काल में कुछ पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। आप किसी भी क्षण अपनी जान गंवा सकते हैं। अरे यार, भाई जोंग तो बिल्कुल ही नया नवेला लड़का है। वो गा भी सकता है। क्या किसी ने उसे गाते हुए सुना है? बताओ कैसा लगा? लगभग 1 साल पहले मैंने कुछ डैनशेन ड्रिपिंग पिल्स ली। फिर झोंग मो के यू लव मी आई लव यू गाने के 20 सेकंड सुने। मुझे एक बहुत लंबा सपना आया। जब मैंने आंखें खोली तो पाया कि वो वास्तव में एक वैरायटी शो में भाग ले रहा था और वो गाने भी वाला था। क्या मैं अभी भी शीत निद्रा में रहूंगी? हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? एक गाना किसी को 1 साल के लिए कोमा में भेज सकता है। इसकी घातकता वाकई भयावह है। मैं गवाही दे सकता हूं, भाई झोंग का गायन स्तर भूतों के रोने और भेड़ियों के चिल्लाने के बराबर है। लो बाओ, तुम अब खतरे में हो। जल्दी से निकल जाओ, जल्दी से निकल जाओ, जल्दी से 110 डायल करो। भाई झोंग आपराधिक जांच टुकड़ी का सफाया करने जा रहा है। आपातकालीन सहायता। आपातकालीन सहायता। यह का आपातकालीन जांच विभाग है। आप किस तरह की सूचना दे रहे हैं? एम्बुलेंस, दमकल गाड़ी, स्वैट टीम। यहां एक आतंकवादी है। लाइव प्रसारण कक्ष में मौजूद असंख्य प्रशंसकों ने खतरे की घंटी बजा दी। उनके दिलों में लगातार एक भयावह और बेचैनी का माहौल उमड़ रहा था। वे कैफेटेरिया में मौजूद निर्दोष और दयानी पुलिसकर्मियों को देख रहे थे। उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक एक करके वे अपनी छाती पीट रहे थे और पैर पटक रहे थे, सचमुच दुश्मन को मार गिराने की इच्छा रखते हुए, लेकिन स्थिति को पलटने में खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। क्या इस बार आपराधिक जांच विभाग का पतन निश्चित है? उन्हें कौन बचाएगा? उन्हें कौन बचाएगा? जोंग मो, एक सुंदर फूलदान होना अच्छा नहीं है क्या? तुम्हें गाना क्यों पड़ता है? मैं, सोंग मिन, ने जीवन भर लगन से काम किया है। अपने माता पिता का आदर किया है, अपनी पत्नी और बेटी के प्रति समर्पित रहा हो और अक्सर गरीब पहाड़ी इलाकों के बच्चों को दान दिया है। मैंने जो कुछ भी किया है, मेरा ज़मीर साफ है। आखिर स्वर्ग ने मुझे सजा देने के लिए झोंग मो को क्यों भेजा? एक गाने की वजह से आपराधिक जांच विभाग के दर्जनों लोग मारे गए। क्या मेरा शो बैन हो जाएगा? क्या मुझे सुनाही पर पकड़ाव करके निकाल दिया जाएगा? सोंग मिन लगातार अपनी मुट्ठियों से अपनी छाती पीट रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो पल भर में 10 साल से अधिक बूढ़ी हो गई। निर्देशक सोंग, दरअसल मुझे पहले से ही आभास हो गया था। झाओ क्वांग ने किनारे से सावधानीपूर्वक जवाब दिया। पूर्वाभास? कैसा पूर्वाभास? सोंग मिन ने पलकें झपकाई और हैरानी भरे भाव से उसकी ओर देखा। निर्देशक सोंग, क्या आप भूल गए हैं कि झोंग मो ने लोबो की नकल की थी और आपको अपना दत्तक पिता मान लिया था? लोबो किस तरह का व्यक्ति था? वह तो गॉडफादरों का नाश करने वाला था। एक को पहचानकर उसे मार डालता था, कभी चूकता नहीं था। धड़ाम। झोंग मो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने कब तुम्हारा दत्तक पिता बनने के लिए सहमति दी थी? नहीं झोंग मो, तुम मेरे दत्तक पिता हो, तुम मेरे धर्म पिता हो। कृपया चुप रहो, ठीक है? मेरा बाजी बहुत कमजोर है, मैं इसे संभाल नहीं सकता। सोंग मिन सीधे जमीन पर घुटने टेककर बैठ गई और पछतावे में अपना सिर दीवार पर पटकने लगी। उसे रोकना असंभव था। सस्ती चीजें कभी अच्छी नहीं होती। एक खूनी सबक। एक सोंग मिन, क्या सोंग मो हाल ही में चुपके से गाने का अभ्यास कर रहा है?
यांग मी ने अपना सिर घुमाया, पलकें झपकाई और सॉन्ग मी की ओर देखा, जो उसके बगल में उतनी ही अचंभित थी। इतनी बड़ी कंपनी का प्रबंधन करते हुए स्वाभाविक रूप से वो अपनी सारी ऊर्जा केवल सॉन्ग मो पर ही केंद्रित नहीं कर सकती थी। क्या आप ही बहन मिमी, दरअसल सॉन्ग मो का गायन स्तर अभी भी बहुत अच्छा है। क्या आपको याद नहीं है, पिछली बार जब उन्होंने अभ्यास कक्ष में गाया था तो उन्हें 5000 युआन से भी अधिक मिले थे। बस हर किसी की सराहना का स्तर अलग अलग होता है। अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध बातें कहते हुए रीबा ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और चुपके से यांगमी की डेस्क के नीचे छिप गई। कोई विकल्प नहीं, आसानी से झूठ बोलने से बिजली गिरने का खतरा रहता है। क्या वो 5000 से ज्यादा की कमाई थी? वो तो दूसरे गायक थे जो उल्टी कर रहे थे और रो रहे थे, मुझे पैसे थमा रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि मैं जोंग मो को भविष्य में कंपनी में कहीं भी गाने से मना कर दूं, और यहां तक कह रहे थे कि जोंग मो के गाने सुनने के बाद उन्हें हर मिनट पश्चिमी स्वर्ग जाकर शास्त्र लाने का मन करता है। यांग मी ने अपने बाएं हाथ से अपने गोरे माथे को सहलाया। उसका सुंदर छोटा चेहरा एक बूढ़े आदमी की तरह झुर्रियों से भरा हुआ था। जोंग मो ने पहले तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन लू बाओ के साथ आते ही वो बेकाबू क्यों होने लगता है। उसने आखिरकार थोड़ी बहुत लोकप्रियता हासिल कर ली थी और इस बार तो वो पूरी तरह से धराशायी हो गई। साइट पर जोंग मो ने उनके चेहरे के भावों को देखा, मानो उनके पिता की मृत्यु हो गई हो, और उसके होंठ फड़कने लगे। अगर उसका पिछला रूप खराब गाता था तो भी उन्हें इस तरह डरना नहीं चाहिए, है ना? ऐसा क्यों लगता है मानो ये 6 उंगलियों वाला राक्षसी वीणा हो जो किसी भी क्षण अंतिम संस्कार का भोज शुरू करने में सक्षम हो। दरअसल मैं बहुत अच्छा गाता हूं। जोंग मो ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे के भावों को सौम्य बनाने की कोशिश की। जोंग मो, हम जानते हैं कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन पहले चलो वापस चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं अकेले ही तुम्हारा गाना सुन लूंगा, क्या यह ठीक रहेगा? लू बाओ की आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक आ गई और उसने आत्म बलिदान के स्वर में उत्तर दिया, मानो बुद्ध ने चील को खिलाने के लिए अपना मांस काट दिया हो। मेरी बलि दे दो और हजारों परिवार खुश हो जाएंगे। ये इसके लायक है। जू कांग और डेंग ले दोनों ने प्रशंसा भरी नजरों से उसकी ओर देखा और मन ही मन उसे थम्स अप का इशारा किया। दरअसल हमें और भी काम करने हैं, इसलिए गाना गाने की जरूरत नहीं है। अगर ये जिक्सिन को अब भी आने वाले संकट का आभास नहीं हो रहा है तो बेहतर होगा कि वो ये वर्दी उतारकर घर जाकर शकरकंद बेचने का काम करे। अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी सिर हिलाया और चुपके से निकलने की तैयारी करने लगे। टकराना। जोंग मो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपना दाहिना हाथ अपने सामने रखी मेज पर जोर से पटका। दरार। मेज पल भर में 4 हिस्सों में बट गई। धूल ने सूरज को ढक लिया। उसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। आप सब बैठ जाइए और मुझे गाते हुए सुनिए। जू कांग, डेंग ले, कैमरा मेरी तरफ करो। मुझे उन महान पाठकों से भी ज्यादा आकर्षक दिखाना है, वरना अगर मैं तुम्हारे कानों में लिटिल बनी बी गुड का भयानक संस्करण 10,000 बार गाऊं तो मुझे दोष मत देना। जोंग मो वहां माथे पर शिकन और ठंडी आंखों के साथ खड़ा था, मानो वह हत्या का इरादा जाहिर कर रहा हो। एक सच्चा महान दानव राजा। दर्जनों पुलिस अधिकारी आज्ञाकारी ढंग से वापस लौटे और वहां अच्छे व्यवहार वाले बच्चों की तरह खड़े हो गए। लू बाओ, ये जिक्सिन, जू कांग और डेंग ले सभी एक साथ वहां बैठे थे। उनके पैरों में लगातार कंपन के अलावा और कोई समस्या नहीं थी। जोंग मो ने अपना फोन निकाला और सिस्टम द्वारा अभी अभी भेजे गए संगत संगीत पर
धीरे से टैप किया। अध्याय 15 राजा का बम। संगीत शुरू होते ही सबकी आंखें चमक उठी और वे सब अचंभित रह गए। यह संगत काफी अच्छी है। यह भावुक और उत्साहवर्धक था, मानो उनकी भावनाएं पल भर में जागृत हो गई हो। इस भूमि के बारे में मैं लिखना शुरू करता हूं। इस राष्ट्र की वंश परंपरा हजारों मील तक फैली हुई है। सदियों से, 600 वर्षों से ड्रैगन के वंशज तूफानों का सामना कर चुके हैं। यह राजधानी, केंद्रीय धुरी, एक सज्जन व्यक्ति की तरह उनकी ईमानदारी अटूट है। अगर झोंगमो ने कोई और गीत गाया होता तो भी वही बात होती कि हजारों पहाड़ है, कोई पक्षी नहीं उड़ता। 10,000 मील है, कोई मानव पदचिह्न नहीं। हालांकि सिंगिंग कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी ड्रैगन स्केल नामक इस गीत की उच्च गुणवत्ता 100% तक पहुंच गई। यहां तक कि अगर वांग लिहोंग स्वयं वहां मौजूद होते तो भी मूल और नकली में अंतर करना मुश्किल होता। उनकी आवाज असाधारण रूप से सुरीली, स्पष्ट और शुद्ध थी, और वे गीत में निहित ऐतिहासिक गंभीरता को पूरी तरह से व्यक्त करने में सक्षम थे, जिससे लोगों को एक ऐसा अनुभव होता था मानो वे पल भर में समय में पीछे चले गए हो। चीन का 5000 साल का इतिहास, जिसमें बार बार पतन, पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण हुए हैं, उसके शहीदों और पूर्वजों की अटूट निष्ठा और जुझारू भावना पर आधारित है। शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली और क्रूर क्यों न हो, वह चीनी राष्ट्र की जड़ों को तोड़ नहीं सका, क्योंकि हम ड्रैगन की संतान हैं। यह देशभक्ति का एक गहरा जोश था। बहुत खूब। महज कुछ ही पंक्तियों में लाइव स्ट्रीम रूम में तुरंत हलचल मच गई। मैं असभ्य हूं, इसलिए मैं बस इतना ही कह सकता हूं, अरे वाह! नन्हा सा बच्चा है जिसके बारे में आप सब कहते थे कि वो गाने और नाचने में बिल्कुल बेकार है। इसकी गायन प्रतिभा अनगिनत नन्हे सा बच्चों को पूरी तरह से मात दे सकती है, और यहां तक कि उन महान गायकों और दिग्गजों को भी टक्कर दे सकती है। क्या मेरे कानों में कोई खराबी है, या यहां आपके विवेक की कमी है? मां ने मुझसे पूछा कि मैं घुटनों के बल बैठकर फोन क्यों देख रहा हूं। मैंने कहा कि मैं एक महान गुरु की आराधना कर रहा हूं। ये आवाज, ये गाना, मैं बहुत प्रभावित हूं। मैंने अभी अभी बाइडू पर खोजा और मुझे यह गाना नहीं मिला, इसलिए यह एक मौलिक गाना है। क्या भाई जोंग वैरायटी शो और गायकी दोनों क्षेत्रों में नाम कमाने और आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं? सिर्फ इस गाने के लिए ही मैं पूरे दिल से उनका समर्थन करता हूं। भाई जोंग का गाना सुनकर मेरा खून खौल उठता है। मैं सचमुच किसी से लड़ना चाहता हूं। भाई जोंग तो कमाल के हैं। जल्दी करो और इसे किलिन और स्ट्रॉन्ग नेटेज प्लेटफॉर्म पर अपलोड करो। मैं अपने पूरे परिवार को इसे डाउनलोड करने और समर्थन देने के लिए कहूंगा। अनगिनत बुलेट कमेंट्स की बाढ़ आ गई, जिससे पूरा लाइव स्ट्रीम रूम शोरगुल से भर गया। कई स्ट्रॉन्ग फैंस, जिन्होंने पहले ही म्यूट कर रखा था, वे भी हैरान थे। झोंगमो का गाना आमतौर पर भूत या चीखों और भेड़ियों की दहाड़ों जैसा होता है, एक शोरगुल भरा हमला। तो इतने सारे लोग बुलेट कमेंट्स के साथ उनका समर्थन क्यों कर रहे थे? क्या वे सब दिमाग से खाली फैंस थे जो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे और सबको अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे? लेकिन जब उन्होंने आवाज थोड़ी बढ़ाई तो वे पहले तो जम गए, फिर तुरंत जोर जोर से गालियां देने लगे। अरे बाप रे, मुझे तो धोखा हो गया। इतना बढ़िया गाना था और मुझे शुरुआत सुनने का मौका ही नहीं मिला। बीच में अटके रहने का यह एहसास असहनीय है। सब लोग जल्दी से आवाज बढ़ाओ। निर्देशक का कमरा। सोंगमिन ने पलकें झपकाई, सिर घुमाया और झाओ क्वांग की ओर हैरानी से देखा। झोंगमो गा सकता है? उसके प्रोफाइल में क्यों लिखा है कि उसके गायन स्तर का वर्णन करना मुश्किल है? अगर यह वर्णन करना मुश्किल है तो उन लिटिल फ्रेश मीट के गायन स्तर की तो और भी बुरी हालत होगी।
यांग मी क्या कर रही है? क्या वह उत्सुकता जगाने की कोशिश कर रही है और फिर हमें एक बड़ा झटका देने वाली है? झाओ क्वांग ने जल्दी से उसे उठाया, उसके कपड़ों से धूल झाड़ी और उसे दिलासा देते हुए कहा, निर्देशक सोंग, लगता है जोंग मो में अभी भी कई छिपी प्रतिभाएं हैं जिन्हें हमने अभी तक खोजा नहीं है। ये लड़का वाकई एक अनमोल रत्न है। इस बार तो हमें खजाना मिल गया। जी हां, हमें तो खजाना मिल गया। मुझे पहले लगा था कि मुफ्त में मिलने वाली चीज की वैधता तो खत्म हो ही जाती है, लेकिन मुझे इतनी अच्छी चीज मिलने की उम्मीद नहीं थी। सॉन्ग मिन ने अपनी पिछली निराशा और पागलपन को झटक दिया, गोजी बेरी का पानी कई घूंट पिया और जोंग मो को स्तब्ध भाव से देखते हुए मन ही मन बुदबुदाई, रेबा, मेरी प्यारी रेबा, मेरी सबसे प्यारी रेबा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जोंग मो को ये गाना कहां से मिला? उसने इतना अच्छा गाना कब से शुरू किया? तुम दोनों मुझसे ये बात छुपा रहे हो? क्या तुम बगावत करने की कोशिश कर रहे हो? यांग मी भी डेस्क के नीचे बैठी हुई थी। उसका सुडौल शरीर और भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, खासकर उसके खूबसूरत नितंब, जो गोल, भरे हुए और बेहद लचीले थे। हालांकि उसके सुंदर चेहरे की मुस्कान में थोड़ी सी नाखुशी झलक रही थी। मनोरंजन जगत की छोटी लोमड़ी के नाम से मशहूर प्रतिष्ठित कंपनी बॉस ने अनगिनत बदमाशों और चापलूसों को अपने सामने गिड़गिड़ाते देखा था। अब ये दो छोटे बदमाश उसे अंधेरे में रख रहे थे। क्या अब वो सम्मान की हकदार नहीं थी? अगर उन्होंने इस बार उसे कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो वो उन्हें 1 महीने तक कंपनी के शौचालयों की सफाई करवाकर दंडित करेगी। बहन मीमी, अगर मैं कहूं कि मुझे भी नहीं पता, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? रीबा ने एक दयनीय आवारा बिल्ली की तरह अपना सिर हाथों में थाम लिया और मुंह फुलाते हुए बोली, जोंग मो और मैं बस खेल खेलते हैं, नाश्ता करते हैं, फिल्में देखते हैं और हर दिन सिस्टर मी के बारे में शिकायत करते हैं। मैंने उसे कभी गाते हुए नहीं देखा। हे भगवान, इस बार तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मुझे उस 5 खरीदो 1 मुफ्त पाओ वाले ऑफर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। जोंग मो की गायकी और वैरायटी शो में महारत को देखते हुए वो सॉन्ग मिन से कम 2 मिलियन तो मांग ही सकता था। यांग मी की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और वो खुद को रोक नहीं पाई और गुस्से में एक गाली बोल बैठी। मौके पर ही बाई लूधी अपनी बड़ी बड़ी गाजीलान जैसी आंखों से जोंग मो को निहार रही थी, जो खिड़की से आती धूप में और भी अधिक आकर्षक और प्रभावशाली दिख रहा था। उसे देखते देखते वह मंत्रमुग्ध हो गई और साथ ही साथ गहरे आत्मसंदेह में डूब गई। उस समय उनकी गीत मूल्यांकन क्षमता कितनी उच्च रही होगी। वह जोंग मो को एक ऐसे नौसिखिए के रूप में कैसे वर्गीकृत कर सकती थी, जो गाने और नाचने दोनों में ही बेहद खराब था। हालांकि उसकी अपनी गायन क्षमता औसत थी, फिर भी उसने कई असुविधाओं को सहन किया, दांत पीसे, कनपटी रगड़ी और जोंग मो द्वारा गाए गए हर गाने को सुनने पर जोर दिया, जो वास्तव में संसाधनों की बर्बादी जैसा लगता था। लेकिन जोंग मो जो गाना अभी लाइव गा रही थी, उसके अनुसार वह गाना पहले ही एक प्रथम श्रेणी के जोंग मो गायक के स्तर तक पहुंच चुका था। इससे उसे थोड़ी हीन भावना का अनुभव हुआ। अगर वह इतना अच्छा गाना गा सकती, तो शायद वह अब तक एक शीर्ष स्टार बन चुकी होती। जिक्सिन चुपचाप उसके पास गई और धीमी आवाज में पूछा, मिस बाई, क्या मनोरंजन जगत वाकई इतना प्रतिस्पर्धी हो गया है? इतना अच्छा गाना था, फिर भी आप सब इतनी डर गई कि लगभग बेहोश हो गई। मुझे तो लगभग यकीन ही हो गया था। हे मुझसे मत पूछो, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। बाई लू का चेहरा लाल हो गया,
उसके होंठ फड़कने लगे। वो अभी भी थोड़ी परेशान महसूस कर रही थी। वो झोंग मो को अपने परिवार का सदस्य मानती थी, लेकिन वो उससे कुछ बातें छिपा रहा था। बदबूदार आदमी, अगर बाद में तुम मुझे ठीक से दिलासा नहीं दोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। 3 मिनट। ये जिक्सिन ने अपनी नम आंखों को झपकाया, झोंग मो को जोश से गाते हुए देखा और अनजाने में ही उसके सुंदर चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। नॉर्थ ड्रैगन वाली दीवार, चमकदार टाइलें। इतिहास इसी से परिपक्व हुआ और फिर पुनर्जीवित हुआ। ये अजगर के शल्क एक समय बर्फ के चूर चूर होने की तरह जोरदार आवाज के साथ गिरा। एक तराजू, 1 इंच दिल। कहानी भटकती जा रही है, मैं इसे सुन नहीं सकता। बहुत सुंदर, बेहद सुंदर। स्वर्ग और पृथ्वी ड्रैगन स्केल नामक यह गीत चीन के पतन से पुनरुत्थान तक के सफर को दर्शाता है, जिसमें तमाम उतार चढ़ावों के बाद राष्ट्र ने अपने ड्रैगन स्केल को पुनः प्राप्त किया। बाई लू और ये जिक्सिन के संगीत से प्रेरित होकर घटनास्थल पर मौजूद दर्जनों पुलिस अधिकारी पहले से ही जोरदार तालियां बजा रहे थे। उनकी जयकार से आसमान गूंज रहा था। जहां तक जू कांग और डेंग ले की बात है, उन्होंने पहले ही अपने कैमरे पास की एक मेज पर रख दिए थे। वे पूरी ताकत से ताली बजा रहे थे। उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं था कि उनकी हथेलियां लाल हो गई थी। लोकप्रियता +2, लोकप्रियता +2, लोकप्रियता +3। गाना आखिरकार खत्म हो गया और जोंग मो ने अपने मन में लगातार आ रही सिस्टम की चेतावनियों को सुना। उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। वांग लीहोंग का गीत स्वर्ग और पृथ्वी ड्रैगन स्केल बेहद शानदार है। इसे देश भर में संग्रहणीय घोषित किया गया और यह फिल्म द फॉरबिडन सिटी का थीम सॉन्ग बन गया, जिसे कुछ ही दिनों में 5 करोड़ से अधिक बार सुना गया। अब इसका इस्तेमाल अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए करना सरासर अतिशयोक्ति होगी। उन्होंने ये जिक्सिन की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अधिकारी ये, क्या आप इस गाने से संतुष्ट हैं? संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। ये जिक्सिन ने उत्साह से सिर हिलाया और पूछा, जोंग मो, इस गाने का नाम क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी ड्रैगन स्केल। ये जिक्सिन जोंग मो के पास गईं, अपने दाहिने हाथ से उनके कंधे पर थपथपाया और उत्साह से सिर हिलाते हुए बोली, जोंग मो, आपने एक बार फिर मुझे मनोरंजन उद्योग में और अधिक आत्मविश्वास दिया है। आपको पता नहीं, पिछले साल मैंने गलती से ली युआनबा फाइट्स यूएन चेंगडू नाम का एक वेब ड्रामा देख लिया था, और उसमें जो ली युआनबा था वो असल में एक कमजोर औरत जैसा था। लगातार ऑर्किड फिंगर दिखाता रहता था और लड़कियों जैसी बातें करता था। मुझे देखते ही उल्टी आ गई और इसका मुझ पर बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा। इससे उबरने में मुझे आधा साल से ज्यादा समय लग गया। वहां पल भर में सन्नाटा छा गया। माहौल में अभी भी एक अजीब और असहजतापूर्ण वातावरण छाया हुआ था। अध्याय 16, इंटरनेट पर लोकप्रिय। जोंग मो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो कमजोर आदमी ली युआनबा का किरदार निभा रहा है? क्या वो इसके लायक है? ली युआनबा सुई और तांग राजवंशों का महान नायक था, डोंगफंग बुबाई नहीं, जो एक नाजुक हाथों वाला कमजोर आदमी है। क्या वो यूवेन चेंगडू को घृणा से मार डालना चाहता है? जोंग मो, मुझे लगता है कि प्रोडक्शन टीम को ली युआनबा का किरदार निभाने के लिए तुम्हें चुनना चाहिए था। तुम उस कमजोर अभिनेता से सैकड़ों गुना बेहतर होते। अरे, उस बेवकूफ का नाम क्या है? कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि उसे बैन किया गया है या नहीं। उसकी घटिया एक्टिंग को देखते हुए, अगर उसे बैन नहीं किया गया है तो क्या हमें नए साल तक इंतजार करना पड़ेगा? ये जिक्सिन ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसके आसपास का माहौल थोड़ा अजीब था। उसने तो अपना फोन निकालकर
बाइडू पर सर्च भी किया। ओह जोंगमो, आखिरकार मुझे मिल ही गया। ली युआनबा का किरदार निभाने वाले अभिनेता का उपनाम भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है, जोंग, और उसका नाम भी तुम्हारे जैसा ही है। दोनों का नाम जोंगमो है। तुम्हारे मनोरंजन जगत में एक ही नाम के बहुत सारे लोग हैं, है ना? ये जिक्सिन को अचानक कुछ सूझा। उसने तेजी से अपना सिर उठाया। उसकी चमकदार काली आंखें सीधे उसकी ओर घूर रही थी। फिर उसने अपने फोन में फोटो देखी। उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। क्या तुम और वो एक ही व्यक्ति हो? जब उसने आखिरी शब्द व्यक्ति कहा तो उसकी आवाज तुरंत कई दसियों डेसिबल तक बढ़ गई, मानो छत को चीरते हुए निकल गई हो। अधिकारी, ये जी हां, हम दोनों जुड़वा है। ये जोंग मोजिया है और मैं जोंग मो यी हूं। हालांकि जोंग मो की त्वचा मोटी थी, फिर भी इस समय उसका चेहरा लाल हो गया था। वो चाहता था कि उसे कहीं छिपने के लिए कोई जगह मिल जाए। बाइलू, जू कांग और डेंग लेई तीनों एक ही समय पर मुड़े। उनके कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। वे स्पष्ट रूप से खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। महज आधे दिन में जोंग मो पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गया। डॉइन, नेटइज न्यूज और वीबो की हॉट सर्च लिस्ट में एक साथ उनका नाम दिखाई दिया। सबसे चर्चित गाना, जोंग मो का मूल गीत स्वर्ग और पृथ्वी ड्रैगन स्केल, साल का सर्वश्रेष्ठ गीत, इस पर कोई बहस नहीं। दूसरी सनसनीखेज खोज, इस छोटे से बच्चे ने आपराधिक जांच विभाग में मुफ्त में खाना खाया। मुझे लगता है यह एक अपराध है। हॉट सर्च नंबर 3, सैकड़ों किलो वजन वाले 2 तिपाई को एक साथ उठाना। क्या आप इसे लिटिल फ्रेश मीट कहते हैं? हॉट सर्च नंबर 4, क्या जोंग मो ने बाई लू के सामने अपने प्यार का इजहार किया? नहीं, वह एक चालाक व्यापारी है जो बाई लू के ऑटोग्राफ को बेचने की कोशिश कर रहा है। सबसे चर्चित खोज संख्या 5, इस युवा लड़के ने चाकू लिए हमलावर और कार का दरवाजा दोनों को मुक्के मारकर दूर कर दिया। वह कितना ताकतवर है। कई कलाकार लोकप्रिय खोज सूची में शीर्ष स्थान पाने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जोंग मो ने महज एक सुबह में शीर्ष 5 स्थानों पर अपना दबदबा कायम कर लिया और उनकी स्थिति अडिग रही। इसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट डुओ अन्य प्रतियोगियों को लूटने की योजना बना रहे हैं और जोंग मो और बाई लू आपराधिक जांच विभाग के प्रवेश द्वार पर खाना मांगने और यहां तक कि लोटस फॉल गाने की योजना बना रहे हैं। जैसे शब्द शीर्ष 10 में जगह नहीं बना पाए, लेकिन 11वें और 12वें स्थान पर मजबूती से बने रहे और उनकी लोकप्रियता भी कम नहीं थी। जोंग मो के स्वर्ग और पृथ्वी ड्रैगन स्केल को प्रोडक्शन टीम द्वारा पहले ही संपादित कर दिया गया था और डोइन पर अपलोड कर दिया गया था। 2 घंटों में 200,000 से अधिक बार देखा गया था और जोंग मो का नाम तुरंत पूरे नेटवर्क में लोकप्रिय हो गया और कुछ समय के लिए वह बेजोड़ बन गया। जोंग मो द्वारा संचालित वैरायटी शो सेलिब्रिटी करियर चैलेंज भी देश भर में लोकप्रिय हो गया। हॉट सर्च लिस्ट में 2 स्थान हासिल किए और दर्शकों की संख्या में विस्फोटक वृद्धि देखी गई। हालांकि पहले के नए गानों की रिलीज में कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन मुझे इस नए गाने की रिलीज पर पूरा भरोसा है। पहली बात तो यह है कि हाल ही में मनोरंजन जगत में प्रथम या द्वितीय श्रेणी के किसी भी गायक ने नए गाने रिलीज नहीं किए हैं। जहां तक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के गायकों की बात है, वे केवल मेरी वांग हांग की सफलता की राह में सीढ़ियां मात्र है। हरे पत्तों के बिना फूलों की कोमलता कैसे निखर सकती है? दूसरी बात, हमने आज ही हॉट सर्च लिस्ट में जगह बना ली है। जैसे ही फैंस क्लिक करेंगे, उन्हें मेरी खबर दिख जाएगी। तीसरी बात, मनोरंजन जगत के कई दोस्तों को पहले ही बधाई दे दी है।
और वे सभी इसे जल्द से जल्द दोबारा पोस्ट करने में मदद करेंगे। यह समय मेरा वांग होंग का देवता बनने का युद्ध है। मैं निश्चित रूप से नहीं हारूंगा। एक विला के आलीशान बैठक कक्ष में वांग होंग अपने सहायक और टीम के सामने ऐसे खड़े थे मानो उन्हें मुर्गी का खून इंजेक्ट कर दिया गया हो। वे अपनी बाहें लहरा रहे थे, उनका चेहरा लाल हो गया था और वे उत्तेजित होकर चिल्ला रहे थे। उनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक थी और उन्होंने लाल रंग का सूट पहना हुआ था, जिसकी कमर पर बैंगनी रंग की बेल्ट थी, जो उनकी महान सफलता का प्रतीक थी। उसके बाल बड़े करीने से कंघी किए हुए थे, मानो वह पल भर में 10 साल से भी ज्यादा छोटा हो गया हो। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। क्यों? ये और क्या हो सकता है? जब भी वह कोई नया गाना रिलीज करने वाला होता, कोई और सुर्खियां बटोर लेता। लगातार कई बार ऐसा होने के बाद वह अवसादग्रस्त हो गया। प्रतिष्ठित पुरुष सितारे वांग होंग के लिए लोकप्रिय सर्च में जगह बनाना इतना मुश्किल क्यों है? क्या यह नैतिकता का पतन है या मानवता का विनाश? इस बार तो उन्होंने 12 शांति तावीज मांगने के लिए कई मंदिरों में भी गए और 13 नेत्रहीन तावादी पुजारियों को बुलाकर 1 दर्जन से अधिक भविष्यवाणी करवाई, जो सभी उच्च कोटि की थी। अंत में उन्होंने 1 सप्ताह तक उपवास किया और स्नान किया। ऐसा कहा जा सकता है कि सब कुछ तैयार था, बस पूरे नेटवर्क में लोकप्रिय होने का इंतजार था। भाई वांग, कुछ बुरा हुआ है। अचानक वांग होंग की सहायक सन वे ने जल्दी से एक लैपटॉप पकड़ा और घबराहट में चिल्ला उठी। वांग होंग ने भौहें चढ़ाई, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने जमीन पर कई बार थूकते हुए अधीरता से कहा, सन वे, क्या तुम ठीक से बात कर सकते हो? कुछ बुरा हुआ है का क्या मतलब है? इस बार मैं वांग होंग, अगर कोई देवता मुझे रोकेगा तो उसे मार डालूंगा, और अगर कोई बुद्ध मुझे रोकेगा तो उसे भी मार डालूंगा। सभी राक्षस और भूत दूर हट जाओ। सन वेई ने झट से उसे लैपटॉप थमा दिया और कांपते हुए जवाब दिया, भाई वांग, आपकी हॉट सर्च तो 13वें स्थान पर आ गई है और हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे। क्या 13वां स्थान? ये कैसे संभव है? क्या मैंने पहला स्थान नहीं करीना था? वांग हांग की आंखें चौड़ी हो गई और उनकी आवाज तुरंत 10 डेसिबल से अधिक बढ़ गई। उसने लैपटॉप छीन लिया, हॉट सर्च लिस्ट पलटते हुए मन ही मन बुदबुदाया, ये क्या हो रहा है? ये झोंग मो कहां से आ गया? मैंने तो ये नाम कभी सुना ही नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी ड्रैगन स्केल? ये कैसा घटिया गाना है? सेलिब्रिटी करियर चैलेंज? एक बेकार सा वैरायटी शो इतनी ज्यादा हॉट सर्च में जगह बना रहा है। इस पर कितना पैसा खर्च किया होगा? सन वेई का चेहरा पीला पड़ गया और वो हकलाते हुए बोला, भाई वांग, उन्होंने बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं किया। ये हॉट सर्च अचानक से फैंस की वजह से बढ़ गए हैं और ये जोंग मो जियाली का 18वें दर्जे का कलाकार है। मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। क्या? जियाली का 18वीं श्रेणी का कलाकार? वांग होंग को अचानक अपनी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लगभग पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ा। इस पर पैसा बरसाओ, पैसा बरसाते रहो, मैं पहले स्थान पर पहुंचना चाहता हूं। वांग होंग की आंखें लाल हो गई थीं और वह पागलों की तरह चिल्लाते हुए अपने हाथ हिला रहा था। ऐसा कितनी बार हो चुका है? जब भी वह कोई नया गाना रिलीज करता है तो हमेशा कुछ न कुछ अप्रत्याशित क्यों हो जाता है? भाई वांग, जोंग मो का समर्थन आजकल बहुत ज्यादा है। हम चाहे कितना भी पैसा लगा लें, हम पहले स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा आपकी रैंकिंग तो पहले ही 15वें स्थान पर आ चुकी है। कैसा रहेगा अगर हम नए गाने की रिलीज को स्थगित कर दें? 15वां स्थान? पफ!
वांग होंग ने तुरंत मुंह से खून थूक दिया और धीरे से जमीन पर गिर पड़ा। भाई वांग, क्या हुआ? विला का सबैठक कक्ष तुरंत अव्यवस्था में डूब गया। अध्याय 17। तब मैं तुम्हें चाहता हूं। ए हे। लू बाओ ने ये जिक्सिन को उन्हें चाबियां सौंपते हुए देखा, फिर बेहद परेशान होकर लड़खड़ाते हुए जाने के लिए मुड़ी। वो अब और खुद को रोक नहीं पाई और जमीन पर बैठ गई। उसके कंधे बेकाबू होकर कांप रहे थे और वो बेढंगी हंसी हंसने लगी। जोंगमो ने उसे हंसी से लोटपोट होते देखा, फिर जूकांग और डेंग ले की ओर देखा, जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका और बोला, अगर हंसना ही है तो हंस लो। पफ। जूकांग और डेंग ले, जिन्होंने अब तक खुद को संयमित रखा था, अचानक फूट फूट कर हंसने लगे। भाई जोंग, आपका अभिनय वैसे तो काफी औसत दर्जे का है, लेकिन अगर हम इसे कॉमेडी के तौर पर देखें तो ये मुश्किल से ही स्वीकार्य है। ली युआनबा ने युवेन चेंगदू से लड़ाई लड़ी। ये शीर्षक तो बहुत ही विस्फोटक लगता है। मुझे इसका स्रोत ऑनलाइन क्यों नहीं मिल रहा है? कहा जाता है कि युएन चेंगदू का किरदार निभाने वाले अभिनेता दिग्गज अभिनेता जुओ श्याओगोंग थे और वे इतने परेशान हो गए थे कि उन्हें लगातार 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहना पड़ा और वे लगभग मौत के मुंह में पहुंच गए थे। क्या आपको लगता है कि यह टीवी सीरियल रिलीज होने से नहीं रोका जा सकता? क्या वो धमाका था? मैं उसे देखना तो चाहती ही हूं, खासकर इसलिए क्योंकि मैं पिछले कुछ महीनों से अपना वजन कम करना चाहती हूं। पुलिसकर्मी महोदया, उनके मनोवैज्ञानिक आघात के लिए प्रार्थना कीजिए। क्या ये उनकी आदर्श छवि का पूर्ण पतन है? लाइव स्ट्रीम हंसी से भी भरी हुई थी, जिसमें तरह तरह के चुटकुले और छेड़छाड़ लगातार सामने आ रहे थे, जिससे एक विशेष रूप से सौहार्दपूर्ण माहौल बन रहा था। हालांकि उस टीवी सीरियल में जोंग मो का प्रदर्शन पूरी तरह से निराशाजनक था, लेकिन सभी ने उनकी बहुत ज्यादा आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने थोड़ी अधिक समझ और सहनशीलता दिखाई। आखिरकार आज मनोरंजन उद्योग का माहौल कुछ ऐसा ही है। कई नवोदित कलाकार अपनी खूबसूरती के दम पर डेब्यू करते हैं, जिनमें अभिनय, गायन और नृत्य कौशल की कमी होती है। हर कोई इससे अभ्यस्त हो चुका है और आज सुबह जोंग मो के शानदार प्रदर्शन और उनके उस बेहद प्रभावशाली स्वर्ग और पृथ्वी ड्रैगन स्केल गीत ने उनकी अभिनय क्षमता की कमी को पूरी तरह से छिपा दिया। लो बाओ आखिरकार अपनी हंसी रोक पाई, खड़ी हुई, पहले अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा जोर से रगड़ा, फिर जोंग मो के पास जाकर गंभीरता से पूछा, जोंग मो, मुझे लगता है कि हर कोई वास्तव में एक सवाल जानना चाहता है। आपने ली युआनबा को डोंगफांग बुबाई के रूप में कैसे चित्रित किया? किसने सोचा था कि जोंग मो पलक झपकाएगा, अपना दाहिना हाथ उठाएगा और उसके सिर पर थपथपाएगा? लू बाओ, असभ्य होना ठीक है, लेकिन ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछना चिंताजनक है। एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न? इसमें मूर्खतापूर्ण क्या है? लू बाओ ने गुस्से से उसका घिनौना हाथ झटक दिया, अपने चमकदार लाल होठों को सिकोड़ते हुए, और आक्रोश से जवाब दिया, हम हुआगो के लोग हैं। हुआगो किस दिशा में आता है? पूर्व। ली युआनबा की युद्ध क्षमता को देखते हुए सुई और तांग राजवंशों के इतिहास में उनका स्थान कहाँ है? पहला। जोंग मो ने पुराने अंदाज में सिर हिलाया, अपने हाथ पीठ पीछे बांधे हुए। क्या यह सही नहीं है? ली युआनबा का शिष्टाचार नाम रेनवो शिंग है और उनका उपनाम डोंगफोंग बुबाई है। क्या इसमें कुछ गलत है? आहा हा हा, आहा हा हा हा। लू बाओ की आंखें चौड़ी हो गई और उसे लगा जैसे उसका सीपीयू जलने वाला है। क्या इसे इस तरह समझाया जा सकता है? अगर हिम्मत है तो फिर से कहो।
जोंग मो ने तुरंत दोनों हाथ उठाकर विनती भरे अंदाज में कहा। लू बाओ, जबान फिसल गई, बिल्कुल जबान फिसल गई। भला मैं तुम्हारे टीवी शो देखते हुए कैसे बड़ा हुआ? मैं तो सोने के लिए तुम्हारे टीवी शो देखता था। उदाहरण के लिए, कुछ रात पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने तुम्हारे एक टीवी शो पर क्लिक किया और 5 मिनट के अंदर ही मुझे नींद आ गई। ये हुई ना बात। लू बाओ ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत भड़क उठा। जोंग मो, तुम फिर से मेरी बदनामी कर रहे हो। मैं, लू बाओ, आज तुमसे लड़ूंगा। लू बाओ ने बिना किसी संकोच के जोंग मो पर झपट्टा मारा। उसकी दोनों गुलाबी मुट्ठियां बारिश की बूंदों की तरह उसके शरीर पर बरस रही थी, मानो वो इस बड़े बदमाश को काटकर उसे अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती हो। ली युआनबा, जिसे डोंगफांग बुबाई के नाम से जाना जाता है, ये व्याख्या बहुत प्रभावशाली है। मैं वास्तव में प्रभावित हूं। मुझे लगता है कि भाई जोंग मौत को दावत देने के रास्ते पर और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये कहने की हिम्मत करते हैं कि वो लू बाओ के टीवी शो देखते हुए बड़े हुए हैं। लू बाओ, नरमी मत बरतो। उसे अपनी अजय मजाकिया लड़की की मुट्ठियों की ताकत का स्वाद चखाओ। भाई जोंग को बदमाशों को घूंसे मारते और भारी तिपाई उठाते हुए मत देखो। लू बाओ के सामने तो वो केवल खुद को नीचा दिखा सकता है और दयनीय ढंग से रो सकता है। मुझे अचानक एहसास हुआ कि भाई जोंग और लू बाओ सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी है। दोनों ही हास्य कलाकार हैं, सरल स्वभाव के हैं और एक सुंदर पुरुष और एक खूबसूरत महिला है। साथ खड़े होकर वे बिल्कुल एक आदर्श जोड़ी लगते हैं। लाइव स्ट्रीम में मौजूद अनगिनत प्रशंसक जोंग मो के शब्दों को सुनकर हंसी से लोटपोट हो गए, मानो पागल ही हो गए हो। लोकप्रियता मूल्य +2, लोकप्रियता मूल्य +3, लोकप्रियता मूल्य +5। जोंग मो अपने दिमाग में लगातार बज रही सिस्टम की चेतावनियों को सुन रहा था। उसके चेहरे पर पहले से ही बड़ी मुस्कान थी। भले ही लू बाओ ने चुपके से उसे दर्जनों बार लात मार दी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। डिंग, मेजबान को बधाई हो। आपने अपने गायन से उपस्थित सभी पुरुषों और महिलाओं को जीत लिया, स्ट्रेंथ +5 का पुरस्कार दिया और एक सिल्वर ट्रेजर चेस्ट भी जीता। इसी क्षण जोंग मो ने सिस्टम की आवाज फिर से सुनी। उसे तुरंत अपनी ताकत में फिर से वृद्धि महसूस हुई, मानो वह किसी महिला को ढूंढना चाहता हो, नहीं बल्कि किसी अल्ट्रामैन से लड़ना चाहता हो। लू बाओ ने जोंग मो को बुरी तरह पीटा, लेकिन इससे उसे कोई खास चोट नहीं आई, बल्कि इसके बजाय उसका चेहरा लाल हो गया। उसे खूब पसीना आ रहा था। उसके नाजुक लाल होठ थोड़े से खुले हुए थे। वह जोर जोर से सांस ले रही थी और उसकी छाती इतनी तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी मानो उसके कपड़े फट जाएंगे, जिससे जोंग मो के मुंह में पानी आ गया। उन्हें इस छोटी लड़की के पास इतनी बड़ी संपत्ति होने की उम्मीद नहीं थी। भविष्य में चाहे बड़े बच्चे हों या छोटे बच्चे, पोषण की कोई कमी नहीं होगी। क्या ये देखने में अच्छा है? लू बाओ ने तुरंत जोंग मो की आक्रामक आंखों को देखा। वह शर्म और खुशी दोनों महसूस कर रही थी, मानो उसने शहद पी लिया हो, मीठा और चिपचिपा। और उसने उसे एक बड़ी सी आंखें घुमाकर जवाब दिया। एक महिला अपने प्रशंसक के लिए खुद को सजाती संवारती है। सुंदर, जोंग मो ने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन फिर 2 बार खांसते हुए कहा, मेरा मतलब है कि यहां का नजारा काफी खूबसूरत है। हा। लू बाओ ने कैमरे की ओर देखा। कुछ भी भावुक ना करते हुए उसने बस अपना सुंदर सिर उठाया। उसकी खूबसूरत आंखें जोंग मो पर टिकी थी। जोंग मो, क्या वह गाना स्वर्ग और पृथ्वी ड्रैगन स्केल सचमुच तुमने लिखा था? सहज रूप में। आपने अभी बहुत अच्छा गाया। मुझे लगता है यह बहुत बड़ा हिट होगा।
लगता है आपने पिछले 2 साल बर्बाद नहीं किए। अगर आप मुझे एक गाना लिखने में मदद कर सकते हैं तो क्या मैं आपकी एक छोटी सी गुजारिश मान लूं? पिछले 2 वर्षों में लू बाओ के अभिनय कौशल में तेजी से सुधार हुआ था और उन्होंने टीवी ड्रामा में अच्छी प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी। गायन प्रतिभा अभी भी बहुत कमजोर थी। संगीत उद्योग में प्रतिस्पर्धा करना हमेशा से उनके दिल का सपना रहा था। तो मैं चाहता हूं कि तुम। जोंग मो ने बिना सोचे समझे ही बोल दिया। अध्याय 18 पार्कोर कौशल। धमाका। लाइव स्ट्रीम रूम में तुरंत ही जबरदस्त हलचल मच गई। क्या मैं ये सामग्री मुफ्त में देख सकता हूं? आओ आओ आओ, टिश्यू पेपर तैयार है, कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करें। भाई जोंग सचमुच अपने नाम के अनुरूप है। उनकी मांगे बेहद उच्च कोटि की है। लेकिन क्या आपको डर नहीं लगता कि अगर आप इतने सीधे साधे रहे तो लाइव स्ट्रीम रूम बंद हो जाएगा? क्या ये वैरायटी शो 18+ की ओर बढ़ रहा है? कृपया 18 साल से कम उम्र के बच्चे तुरंत बाहर चले जाएं। नाबालिगों के लिए अनुचित कुछ भी देखने से बचें, वरना आपको फुंसी हो जाएगी। मैं तो पहले से ही बड़ा हो चुका हूं और मेरी 4 गर्लफ्रेंड हैं, इसलिए मुझे फुंसी होने से डर नहीं लगता। हे भगवान, इस लड़के की तो 4 गर्लफ्रेंड है। मैं 30 साल से सिंगल हूं और आज तक किसी औरत का हाथ भी नहीं छुआ। बस मुझे मरने दो। असंख्य प्रशंसक आंखें फाड़कर देख रहे थे, कहीं कोई भी बात छूट ना जाए। उन्होंने मन ही मन 4 अक्षरों वाले कई मुहावरे गढ़ लिए थे, जैसे बूढ़ा आदमी धक्का देता है, गुआनियन बैठती है। हर एक मुहावरा इतना अद्भुत था कि उनके बारे में सोचते ही उनका खून तेजी से दौड़ने लगा और सांसें तेज हो गईं। साइट पर बाइलू का कोमल सुंदर चेहरा पहले से ही लाल हो गया था और जल्द ही उसके कानों की जड़ें भी गहरे लाल रंग की हो गईं। उसकी खूबसूरत आंखें शर्म और अविश्वास से चमकती हुई चौड़ी खुली हुई थी। ये कुछ ज्यादा ही सीधा था, है ना? हालांकि वो 2 साल से उस पर फिदा थी, लेकिन वो लाखों दर्शकों के सामने ऐसी गुजारिश कैसे कर सकता था? इसके बाद वो लोगों का सामना कैसे करेगी? बाइलो ने अपना पैर जोर से पटका, शरारती भाव से जोंग मो को घूरते हुए। उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे म्यूजिक वीडियो में फीमेल लीड रोल करो। मो इतना लंबा विराम लेंगे और फिर यह वाक्य जोड़ेंगे, आहा। बाइलू पल भर में स्तब्ध रह गई। इन सब के बाद आपका अनुरोध है कि मैं आपके संगीत वीडियो में मुख्य महिला कलाकार की भूमिका निभाऊं? बदबूदार जोंग मो, आपने यह बिल्कुल जानबूझकर किया। यह सोचकर बाइलू ने उसे फिर से घूर कर देखा, फिर शर्माते हुए मुड़ी और पास के एक छात्रावास में चली गई और कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। यह मेरा मन शुद्ध है। गंदे विचार तो तुम्हारे ही है। तुम विकृत मानसिकता वाले लोग हो। जोंग मो ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और दोनों कैमरों की ओर बेहद मासूमियत भरा चेहरा बना लिया। दुर्भाग्य से अगले ही पल जो कांग और डेंग लेई ने इसे गुस्से से घूरा, फिर अपने कैमरे बंद कर दिए और आराम करने के लिए अपने अपने छात्रावासों में लौट गए। इसके बाद व्यक्तिगत निजता का सवाल आया और उनके लिए 24 घंटे कैमरे लेकर घूमना संभव नहीं था। अफसोस की बात है, इंसान होना मुश्किल है, पुरुष होना मुश्किल है, और एक उत्कृष्ट पुरुष होना तो और भी मुश्किल है। जोंग मो ने जानबूझकर आह भरी, अपना सिर हिलाया और अपने छात्रावास लौट गया। यह सही है। जोंग मो के 4 लोगों का समूह तो अपने आवास के लिए आपराधिक जांच विभाग पर मुफ्त में निर्भर था। यह तो वही पुरानी कहावत है। प्रोडक्शन टीम ने वास्तव में प्रत्येक प्रतियोगी के लिए आवास की व्यवस्था की थी, जिससे उन्हें रहने के लिए जगह मिल सके। तथापि
कमरे में एक सिंगल बेड के अलावा केवल तिलचट्टे, चूहे और खटमल जैसे छोटे जानवर थे। यहां तक कि बिस्तर या तकिए भी नहीं थे। बाथरूम जैसी उच्च स्तरीय सुविधा की तो बात ही छोड़िए। वैसे भी जोंगमो की सहनशीलता को मेजबान ने पहले ही मजबूत कर दिया था, तो एक बार मुफ्तखोरी करने और 100 बार मुफ्तखोरी करने में क्या फर्क था। जोंगमो ने जिस छात्रावास को चुना था वह बड़ा नहीं था, लगभग 30 वर्ग मीटर का था, जिसमें केवल कुछ सिंगल बेड और 4 दरवाजों वाली अलमारी थी। हालांकि यह काफी साफ सुथरा था और खिड़की पर 2 हरे पौधे रखे थे, जिससे जीवंतता का एहसास हो रहा था। आखिरकार यह आपराधिक जांच टुकड़ी के लिए सिर्फ एक अस्थायी विश्राम स्थल था, इसलिए वह बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकता था। जोंगमो सुबह से ही व्यस्त था और पहले से ही थका हुआ था। उसने अपने जूते उतारे और आलस से बिस्तर पर लेट गया। डिंग डोंग, बाई लू ने अचानक उसे एक संदेश भेजा। क्यूट लिटिल डियर, बदबूदार जोंगमो, मैं तुम्हारे स्वर्ग और पृथ्वी ड्रैगन स्केल संगीत वीडियो में मुख्य महिला कलाकार बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक अच्छा गाना लिखना होगा। अगर तुमने अच्छा गाना नहीं लिखा तो तुम्हारी खैर नहीं। गुस्से में, गुस्से में, गुस्से में। श्वाई बी मोयू, क्या ये सिर्फ एक गाना लिखना है? भाई तो मिनटों में 100 गाने लिख सकता है और तुम्हें संगीत जगत की नई रानी बना सकता है। प्यारा छोटा हिरन, बदबूदार जोंगमो, आसमान की ओर देखो, क्या वहां कोई गाय उड़ती हुई नहीं है? लो भाई, अब मैं तुम्हें भगवान स्तरीय रचनात्मक कौशल दिखाऊंगा। इस गाने का नाम है प्यारा हिरन। प्यारा हिरन, खाना उबल रहा है, जल्दी आओ, मुझे खाना है। गुस्से में, गुस्से में, गुस्से में। जोंगमो ने बाई लू का जवाब देखा और हंसे बिना नहीं रह सका। हालांकि बाई लू ने तुरंत जवाब दिया। प्यारा छोटा हिरन, बदबूदार जोंगमो, मुझे आज सुबह बहुत मजा आया। तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर और शानदार लग रहे हो। शर्माते हुए। श्वाई बी मोयू, अमीर महिला, भूखी भूखी, भोजन भोजन। प्यारा सा छोटा हिरन, बदबूदार जोंगमो, बड़ी बहन तुम्हारा ख्याल रखेगी। पहले बड़ी बहन को एक मुस्कान दो, जोर से हंसते हुए, जोर से हंसते हुए। जोंगमो और बाई लू ने कुछ और मिनट तक बातचीत की। बाई लू भी सुबह से व्यस्त थी और बहुत थक गई थी। उसने उसे अलविदा कहा और आगे संदेश भेजना बंद कर दिया। जोंगमो अपने फोन से खेल रहा था। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। उन्हें पता था कि बाई लू की सबसे बड़ी ख्वाहिश संगीत जगत में जगह बनाना थी, लेकिन दुर्भाग्य से अपने डेब्यू के 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वह कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी। यह बात उसके दिल में एक गांठ सी बन गई थी। उन्हें अपने पिछले जीवन में पूरे नेटवर्क पर लोकप्रिय कई गाने याद थे, लेकिन दुर्भाग्य से अपने पिछले जीवन में वे सिर्फ एक बेसुरी आवाज वाले ऑफिस कर्मचारी थे। कुछ गानों के लिए उन्हें सिर्फ नाम पता था, बोल नहीं। कुछ के लिए उन्हें सिर्फ बोल का कुछ हिस्सा पता था, गाना तो दूर, गाने का नाम भी नहीं। इसलिए अब उनका एकमात्र सहारा होस्ट ही था। अगर होस्ट 1 या 2 बेहतरीन गाने पेश कर पाता तो क्या बाई लू कुछ ही मिनटों में मशहूर नहीं हो जाती? उसे अचानक याद आया कि उसके पास अभी भी एक चांदी का खजाना बॉक्स है और उसने तुरंत उस पर क्लिक किया। डिंग, होस्ट ने मास्टर लेवल पार्कौर हासिल कर लिया है। पार्कौर? जोंगमो स्तब्ध रह गया। उसने अपने पिछले जीवन में पार्कौर के बारे में सुना था और जानता था कि यह एक ऐसा साहसिक खेल है जो मानवीय क्षमता को बढ़ा सकता है। हालांकि वह इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, क्योंकि उसे लगता था कि यह अमीर लोगों का खेल है, जब उनके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं होता, खासकर वजन घटाने के लिए। तथापि उसकी ताकत अब पहले से ही बेमिसाल थी। वह आसानी से 10 अल्ट्रामैन का सामना कर सकता था। क्या उसे अभी भी इस
पार्कोर की जरूरत थी। आरपी होस्ट, क्या मैं इसे सॉन्ग कार्ड से बदल सकता हूं? नहीं। तो मैं इसे अभिनय से संबंधित किसी कौशल के बदले में दे दूंगा? नहीं। तो मैं इसे इनमें से किसी एक के बदले में दे दूंगा। ताला खोलने का कौशल, प्राचीन वस्तुओं का मूल्यांकन, रोमांचक कार रेसिंग, बाजीक्वान, शिंगीक्वान। ठीक रहेगा, है ना? नहीं। जोंग मो ने लगातार 1 दर्जन से अधिक अनुरोध किए, लेकिन शिंगमी कार को आ सकता है तो है। ठीक रहेगा, तुम जीत गए। यह एक कौशल है, चाहे कुछ भी हो, सीखो। जॉन मो मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि वह लानत होस्ट कितना निर्दयी है, उसे सिर्फ ये बेकार कौशल ही दे रहा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक सुनहरी रोशनी तुरंत उसके दिमाग में घुस गई। जल्द ही पार्कोर के बारे में अनगिनत ज्ञान उसके दिमाग में उमड़ पड़ा और उसके शरीर का समन्वय और लचीलापन पहले की तुलना में बहुत बेहतर हो गया। उदाहरण के लिए, अब उसे वांगो कांग को मुक्का मारने और आज सुबह कार का दरवाजा उड़ाने जैसा प्रभाव हासिल करने के लिए अपनी ताकत का केवल 80% ही चाहिए था। इस खोज से वो बेहद प्रसन्न हो गया, मानो खुशी से उछल रहा हो। उसने पहले तो सोचा था कि ये एक बेकार कौशल है, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि यह इतना अच्छा होगा। डिंग! होस्ट की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई है। आप एक लकी 5 लियन चाओ कर सकते हैं। अचानक होस्ट की यांत्रिक आवाज एक बार फिर जोंग मो के दिमाग में गूंज उठी। साथ ही एक हल्का और सुखदायक संगीत भी बजने लगा। अध्याय 19, रहस्यमय ब्लाइंड बॉक्स। जोंग मो का दिल पल भर में असीम खुशी से भर गया। महज एक सुबह में उनकी लोकप्रियता का स्तर मात्र 200 से बढ़कर 1,00,000 हो गया। यह गति रॉकेट की रफ्तार के बराबर थी। हालांकि सुबह उसने जो किया था, उसके बारे में सोचते ही उसे तुरंत राहत महसूस हुई। चाहे किसी गुंडे को घूंसा मारना हो या कार का दरवाजा तोड़ना हो, बाद में जियांग डोंग की चुनौती स्वीकार करना हो, आपराधिक जांच विभाग में मुफ्त में रहना हो, या स्वर्ग और पृथ्वी ड्रैगन स्केल जैसे गीत से पूरे दर्शकों को चौंका देना हो, इन सभी चीजों ने उसे काफी लोकप्रियता दिलाई थी। इतना ही नहीं, उसने एक पूरी सुबह लोकप्रिय कलाकार बेलू की लोकप्रियता का भी भरपूर फायदा उठाया था। लेकिन लोगों की नवीनता जल्दी आती जाती रहती है। बाद में थोड़े समय में 1,00,000 और लोकप्रियता हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। जोंग मो ने तुरंत लकी 5 कंसेक्यूटिव ड्रॉ को एक्टिवेट नहीं किया। इसके बजाय उसने पहले अपना कैरेक्टर पैनल खोला। मेजबान जोंग मो। लिंग पुरुष। शक्ति 44+210। सहन शक्ति 32+10। चपलता 39। एक औसत वयस्क के चारों गुणों का मानक मान 60 है। कौशल गायन स्तर 1, नृत्य स्तर 1, अभिनय स्तर 0, खाना पकाने में निपुणता, घुड़सवारी में दक्षता, पार्कोर में निपुणता। शौक खूबसूरत महिलाएं। लोकप्रियता मूल्य मूल्यांकन आप फिलहाल कुछ हद तक मजबूत, अच्छे दिखने वाले लेकिन कमजोर व्यक्ति हैं। पुनश्च होस्ट की स्ट्रेंथ विशेषता बढ़ने के साथ साथ अन्य 3 विशेषताएं भी 60 तक उचित रूप से बढ़ेंगी। जोंग मो ने व्यवस्था की शिकायतों और ताने बाने के प्रति एक मजबूत प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी, इसीलिए उसने उन्हें सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया। हालांकि इस तथ्य से कि उनके अन्य 3 गुणों में भी कुछ हद तक वृद्धि हुई थी, उन्हें अवर्णनीय खुशी मिली। आखिरकार कोई भी जीवन भर 3 सेकंड का खिलाड़ी बनकर नहीं रहना चाहता। जोंग मो को आने वाले समय के लिए थोड़ी अधिक उत्सुकता महसूस हो रही थी। पिछले मिशन को पूरा करने पर मिले खजाने ने उसे पहले ही अमीर बना दिया था और उसे कई तरह के लाभ मिल चुके थे।
अगर लगातार 5 बार मिलने वाला यह लकी ड्रॉ खराब भी होता तो भला कितना बुरा हो सकता था। बेशक अगर ये घटिया व्यवस्था वाकई अमानवीय होती तो वह इसे श्राप देकर जीवन भर के लिए अकेला कुत्ता बना देता। सिस्टम होस्ट, क्या आप सच में गंभीर है? अगर तुमने मेरे साथ लापरवाही बरती तो मैं हर दिन गोले बनाऊंगा और तुम्हें श्राप दूंगा। वह पहले वॉशरूम की ओर भागा, अपने चेहरे, हाथों और पैरों को तब तक धोया जब तक कि वे सुगंधित ना हो गए। फिर अपने छात्रावास में लौटा, दरवाजा बंद किया और अपने फोन पर गुड लक कम्स गाना बजाया। शुभकामनाएं, आपको शुभकामनाएं। सौभाग्य, आनंद और प्रेम लाता है। हमारी किस्मत चमकती है, हमारी किस्मत चमकती है। शुभकामनाओं का स्वागत है। समृद्धि मिले और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। ते गाना सुनते हुए झोंग मो पलंग पर पालथी मारकर बिस्तर पर बैठ गया। अपने पांचों केंद्र ऊपर की ओर करके धीरे धीरे अपने शरीर और मन को आराम दे रहा था। सिस्टम, लकी 5 कंसेक्यूटिव ड्रॉ को सक्रिय करें। लकी 5 कंसेक्यूटिव ड्रॉ सक्रिय हो गया है। डिंग, होस्ट को 50 मनमाने एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। हे भगवान, 50 एट्रीब्यूट पॉइंट्स! वो अमीर बनने वाला था। न्यूबी गिफ्ट पैक, नए खिलाड़ी के लिए उपहार पैक से उसे केवल प्लस 200 की ताकत मिली थी और वो पहले से ही चारों ड्रैगन राजाओं को मुक्का मार सकता था और अंडरवर्ल्ड के राजा को लात मार सकता था। अब उसके पास 50 अतिरिक्त गुण अंक थे। क्या यह चारों गुणों के लिए व्यापक विकास नहीं था? इस रफ्तार से तो क्या भविष्य में भी उसे इंसान ही माना जाएगा? 200 से अधिक शक्ति, 200 से अधिक सहन शक्ति, 200 से अधिक चपलता और 200 से अधिक उत्साह की कल्पना कीजिए। अल्ट्रामैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन नहीं होते तो लड़ो। एक ही मुक्के से वो गिर पड़े, कोई सवाल नहीं। वह बस यही सोच रहा था कि क्या यह अंततः एक काल्पनिक शियान उपन्यास की कहानी में बदल जाएगा जिसमें सारी डायरेक्ट अमरता प्राप्त हो जाएगी। मुझे ये शानदार एट्रीब्यूट पॉइंट्स 10,000 दे दो। सिस्टम, आप किस चीज का सपना देख रहे हैं? जोंगमो, अगर मैं तुम्हारे लिए 10 पत्नियां ढूंढ दूं तो क्या होगा? सिस्टम, इस पर मैं विचार कर सकता हूं। बिना सोचे समझे जोंगमो ने स्टेमिना में 20 अंक, एजिलिटी में 10 अंक और स्पिरिट में 10 अंक जोड़ दिए और शेष 10 अंक भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी विशेष परिस्थिति के लिए बचा कर रखे। जैसे ही उसने आदेश दिया, उसे ऐसा लगा मानो उसका पूरा शरीर किसी गर्म झरने में नहा रहा हो, जो बेहद गर्म और अवर्णनीय रूप से आरामदायक था। इतना ही नहीं, उसकी त्वचा, हड्डियां, नसें और यहां तक कि उसके आंतरिक अंग भी अभूतपूर्व परिवर्तन से गुजर रहे थे और उसकी कोशिकाएं भी आनंदमय आहें भर रही थीं। उसकी ताकत में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन उसकी सहन शक्ति 62 तक पहुंच गई थी, जो एक औसत वयस्क से 2 अंक अधिक थी। अगर वो एक बार में 3 से 5 किलोमीटर भी दौड़ लेता तो भी उसे थकान महसूस नहीं होती। साथ ही उसका शरीर पहले से कहीं अधिक हल्का महसूस होने लगा। एक सामान्य छलांग में ही वह 2-3 मीटर की दूरी तय कर लेता था और उसकी लचीलापन और प्रतिक्रिया गति में भी काफी सुधार हो गया था। ये बड़ा बदलाव एजिलिटी के 45 से बढ़कर 55 होने के कारण आया था। जहां तक उनके स्पिरिट स्कोर की बात है, वह भी 49 से बढ़कर 39 हो गया, जो एक सामान्य वयस्क के मानक से सिर्फ 1 अंक कम है। आखिरकार आजकल कई वयस्क अपना दिन खाने पीने और मौज मस्ती में बिताते हैं, देर रात तक नाइट क्लबों में जाते हैं और उनका शरीर अस्वस्थ अवस्था में होता है, जिससे 60 के मानक मूल्य तक पहुंचना असंभव हो जाता है। इसलिए उनकी वर्तमान शारीरिक क्षमता अधिकांश वयस्कों की तुलना में कहीं बेहतर थी। वह सुबह से व्यस्त था और शुरू में बहुत थका हुआ था, कुछ घंटों के लिए सोना चाहता था,
लेकिन अब वह ऊर्जा और जोश से भरा हुआ था और चाहता था कि किसी निर्माण स्थल पर जाकर कुछ घंटों के लिए ईंटें ढोने का काम कर ले। इसके अलावा उसका दिमाग पहले से कहीं अधिक तेज हो गया था और उसकी याददाश्त भी मजबूत हो गई थी। ये कहा जा सकता है कि वह एक कमजोर, स्त्री समान दिखने वाले नौसिखिए लड़के से, जो मुर्गी को बांधना भी नहीं जानता था, एक सच्चे दबंग आदमी में बदल गया था। पहला इनाम ही इतना शानदार था, क्या बाकी 4 इनाम कुछ ही मिनटों में नहीं मिल जाएंगे? ड्रॉ जारी रखो। डिंग। मेजबान को 5 सिंगिंग कार्ड मिले। अरे वाह, ये तो तुरुप के पत्ते थे। फिलहाल वह केवल स्वर्ग और पृथ्वी ड्रैगन स्केल गाना ही गा सकता था। क्या 5 और सिंगिंग कार्ड मिलने पर वह 5 और बेहतरीन दिव्य गीतों की नकल कर सकता था, खा सकता था या उन्हें स्थानांतरित कर सकता था? क्या अ लिटिल फ्रेश मीट द्वारा किए गए कार्य को साहित्यिक चोरी कहा जा सकता है? मैं तो बस पृथ्वी के दिव्य गीतों का वाहक हूं। इसके अलावा इन 5 सिंगिंग कार्ड्स की मदद से वह बैलू को कुछ गाने ढूंढने में भी मदद कर सकता है और उसे संगीत उद्योग की नई रानी बनने में सहायता कर सकता है। डिंग। होस्ट को एक रहस्यमय ब्लाइंड बॉक्स मिला। एक रहस्यमय ब्लाइंड बॉक्स? क्या बात है, यह काफी उच्च स्तरीय लगता है। मेजबान, आपको ये रहस्यमयी ब्लाइंड बॉक्स खोलना होगा। आपको एक रहस्यमयी छोटा सा उपहार मिल सकता है। ओह, कृपया ज्यादा उत्साहित ना हो। सिस्टम की आवाज अचानक नरम और झंझनाहट भरी हो गई, मानो कोई लोमड़ी अचानक उसके बगल में कूद पड़ी हो। झोंग मो के माथे पर 3 काली रेखाएं दिखाई दी और उसका चेहरा कई बार फड़क उठा। यह पहली बार था जब उस घटिया सिस्टम ने नखरे दिखाए और क्लिप वॉइस का इस्तेमाल किया। इससे उसे सचमुच रोंगटे खड़े हो गए। अरे यार, थोड़ा तो सामान्य हो जाओ। मैंने अभी अभी दोपहर का खाना खाया है और मेरा पेट अभी भी बहुत भरा हुआ है। झोंग मो ने शर्मिंदगी से बचने के लिए तुरंत अपने पैरों को आपस में कसकर पकड़ लिया। आपको उसकी आवाज की नकल क्यों करनी पड़ी? आपको बस सिस्टर जिलिंग की नकल करनी थी। उनके दिमाग में कुछ शर्मनाक तस्वीरें भी उभर आई और उनमें से कई पोज फिल्मों में शायद ही कभी देखे जाते थे। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। कृपया रहस्यमयी ब्लाइंड बॉक्स खोले। भावनाहीन रोबोट में बदल गया। यह तो ज्यादा सामान्य है। तुम कोई चालाक औरत नहीं हो। क्या तुम सच में इंसान बनना चाहती हो? एक व्यवस्था के रूप में तुम्हें अपने काम से प्यार करना चाहिए और कभी भी आधे मन से काम नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हें आसानी से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। रहस्यमयी ब्लाइंड बॉक्स खोलो। अध्याय 20% शेयर। डिंग। मेजबान ने पशु प्रेम में निपुणता प्राप्त कर ली है। स्ट्रॉन्ग। होस्ट को 5 अपग्रेड कार्ड मिले। दी छोटी मेजबान के प्रति लगाव। मेजबान में मनुष्यों और अन्य जानवरों के प्रति स्वाभाविक लगाव होता है। अपग्रेड कार्ड। स्ट्रॉन्ग मेजबान किसी भी कौशल को एक स्तर तक बढ़ा सकता है। फुफकार। हालांकि जोंग मो ने मानसिक रूप से कुछ तैयारी कर ली थी, फिर भी वह हाफ में लगा। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि स्ट्रॉन्ग एनिमल एफिनिटी किस काम आती है, लेकिन यह एक खास हुनर था और सुनने में प्रभावशाली और शक्तिशाली लगता था। 5 अपग्रेड कार्ड्स के अलावा यह किसी नाजुक मौके पर काम आ सकता था। यह स्पष्ट रूप से एक ब्लाइंड बॉक्स था जिसमें 2 अंतिम जीतें थीं। यह तो अविश्वसनीय था। स्तर पर्याप्त उच्च नहीं है। अपग्रेड कार्ड आपको लेवल बढ़ाने में मदद करेंगे। कुछ ही मिनटों में सभी कौशल उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। क्या तुम डरे हुए हो या नहीं? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सिस्टम ने भी अभी अभी तीखी आवाज का इस्तेमाल किया। हुए।
जारी रखना। डिंग, होस्ट ने जियाली एंटरटेनमेंट कंपनी में 8% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। क्या क्या क्या? जोंग मो ने पलकें झपकाई, अपना सिर झुकाया और खिड़की के बाहर चमकीली चकाचौंध भरी धूप को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी उलझन और हैरानी झलक रही थी। सिस्टम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिस्टर मी की कंपनी का नाम जियाली एंटरटेनमेंट कंपनी है ना? क्या ये दोनों अलग अलग कंपनियां हैं या एक ही कंपनी है? स्ट्रॉन्ग, होस्ट, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप जियाली एंटरटेनमेंट कंपनी के 8% शेयर के मालिक हैं और यांग मी कानूनी प्रतिनिधि हैं। कृपया अपने प्रयासों को जारी रखें, नई उपलब्धियां हासिल करें। वाह! उस प्रणाली से एक बार फिर मधुर तीखी आवाज निकली, जो मनमोहक और असीम रूप से आकर्षक थी। अब जोंग मो की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पहले अपने दाहिने हाथ से अपनी बाईं जांघ को जोर से चुटकी काटी। बहुत दर्द हुआ। फिर उसने अपना कान खींचा, फिर भी बहुत दर्द हुआ। धत तेरी की, यह सपना नहीं था, यह सचमुच हुआ। मैं अचानक ही सिस्टर मीमी की कंपनी का शेयरधारक बन गया। क्या इससे ज्यादा काल्पनिक या विचित्र कुछ और हो सकता है? यह तो बेहद शर्मनाक है। क्या मुझे सिस्टर मीमी से चाय और पानी परोसने, कपड़े धोने और तह करने, मेरी पीठ की मालिश करने और साथ ही बिस्तर को गर्म करने में मदद करने के लिए कहना चाहिए? खांसी 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 उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो सिस्टर मीमी उसे तुरंत आलू के चिप्स में बदल देगी। अपने पिछले जीवन में जोंग मो को मनोरंजन उद्योग की खबरों की कुछ जानकारी थी। वो जानता था कि जियाली की स्थापना बिग मीमी, जेंग होंग और झाओ रोअली ने संयुक्त रूप से की थी। जेंग होंग और झाओ रोअली दोनों बिग मीमी के पूर्व प्रबंधक थे। तीनों सहकर्मी और मित्र थे और उनके बीच बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध थे। बिग मीमी ने सबसे कम निवेश किया था, लेकिन उनकी प्रसिद्धि सबसे अधिक थी। फिर भी उन्हें केवल 20% शेयर मिले। जेंग होंग और झाओ रोअली ने अधिक निवेश किया और उन्हें क्रमशः 40% और 21% शेयर मिले। बाकी के शेयर नगण्य रूप से बिखरे हुए थे। कंपनी की तीसरी सबसे बड़ी शेयरधारक होने के नाते बिग मीमी ने कंपनी की स्थापना के बाद से ही एक बेहद मेहनती कार्यकर्ता की भावना का प्रदर्शन किया है। लगातार घोषणाओं का जिम्मा लिया है, विज्ञापनों की शूटिंग की है और नए लोगों को मार्गदर्शन दिया है। एक पुराने बैल की तरह काम किया है। व्यक्तिगत लाभ की परवाह किए बिना पूरी कंपनी में योगदान दिया है। हालांकि जेंग हांग और झाओ रूबली ने कंपनी की शक्ति को नियंत्रित किया और बिग मीमी के शेयरों को कम करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी हिस्सेदारी 20% से घटकर 12% हो गई और अंततः उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। यह कहा जा सकता है कि बिग मीमी हमेशा जेंग होंग और झाओ रुओली को अच्छे दोस्त और विश्वास पात्र मानती थी, लेकिन वे पूरी तरह से कृतघ्न और निर्दयी थे, जिन्होंने बिग मीमी के बचे हुए सारे मूल्य को निचोड़ लिया और फिर उसे बिना किसी दया के एक पुराने जूते की तरह फेंक दिया। इस दौर में जियाली एंटरटेनमेंट कंपनी की स्थापना को केवल 4 साल ही हुए थे। तीनों के बीच के मतभेद अभी पूरी तरह से सामने नहीं आए थे। जेंग हांग और झाओ रुओली अब भी बिग मीमी को मुनाफे का स्रोत मानते थे और उन्होंने उसके शेयरों को कम करने की प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई थी। जोंग मो ने जियाली एंटरटेनमेंट कंपनी के अपने 8% शेयरों के बारे में सोचा और उसकी आंखों में एक भयावह चमक दिखाई दी। चक्की पीसने के बाद गधे को फेंक देना चाहते हैं? क्या आप सभी पक्षियों के चले जाने के बाद अच्छे धनुष को छिपाना चाहते हैं? क्या आपने मुझसे पहले पूछा था?
हालांकि वर्तमान में उसके पास मौजूद शेयरों का कोई बड़ा महत्व नहीं था, लेकिन सिस्टम के सामान्य व्यवहार के आधार पर अगर अगली बार उसे 10% या 20% शेयर और मिल जाएं, तो क्या होगा? क्या तब वो एक छोटे शेयरधारक से एक बड़े शेयरधारक नहीं बन जाएगा? उस समय वो बैठा होता और बहन मीमी खड़ी होती। वो खाना खा रहा होता और बहन मीमी उसे देख रही होती। घ घ घ मुझे कहना पड़ेगा, ये इनाम तो हद से ज्यादा है, पर मुझे ये पसंद है। मेजबान को विवाह अनुभव मिल गया है। पाए ताई पोपा पौ भोको पौ भौ हा खा खा बौ भौ भौ। पिछले 8% शेयर पहले से ही काफी अजीब थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये ड्रॉ और भी अजीब होगा। क्या अब व्यवस्था में विवाह निर्धारण शुरू हो गया है? क्या ये घटिया सिस्टम हद से ज्यादा गैर पेशेवर नहीं है? छाउन मो ने पलके झपकाई, अपने बाएं हाथ से अपना माथा रगड़ा और बेहद झुंझलाते हुए बोला, अरे सिस्टम, तुम कुत्ते खांसी सिस्टम। मैं झोंग मो 4000 साल पुराना बेजोड़ सुंदर पुरुष कैसे हो सकता हो, जो केवल पढ़ने वाले पिता के बाद दूसरे नंबर पर आता है? क्या मुझे तुम्हारे द्वारा शादी का इंतजाम करवाने की जरूरत है? इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? और वैसे भी क्या मेरी पत्नी बगल वाले घर में नहीं रहती? यह सब सरासर बेकार है। मेजबान, आपकी आजीवन खुशी के लिए वास्तव में इस बात की आवश्यकता है कि व्यवस्था इसकी चिंता करे। अरे सिस्टम, तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? मानो या ना मानो, मैं अभी बाय लू को घसीट कर शादी का सर्टिफिकेट ले आऊं। जल्दी करो, मुझे कोई दूसरा सर्टिफिकेट दो। जियाली के शेयरों का 10% कैसा रहेगा? मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। स्ट्रांग मेजबान, ड्रॉ का इनाम बदला नहीं जा सकता। तो मुझे बताइए, इस विवाह अनुबंध पर किस महिला का नाम है? कहीं वो बाय लू तो नहीं है ना? क्या इसके लिए विवाह अनुबंध की आवश्यकता भी है? स्ट्रांग मेजबान, इस विवाह अनुबंध की महिला मुख्य पात्र का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया है। यादृच्छिक रूप से बेतरतीब ढंग से चुना गया। तो क्या यह संभव है कि ये बायलू नहीं बल्कि कोई बदसूरत महिला हो? यह सही है। स्ट्रांग झोंग मो पल भर में अवाक रह गया। क्या यह सचमुच लगातार 5 ड्रॉ का भाग्यशाली रिकॉर्ड है? पहले 4 इतने शानदार क्यों थे और आखिरी वाला इतना निराशाजनक क्यों रहा? क्या अब भी कोई जीना चाहता है? अगर वो औरत बदसूरत है, बदतमीज है, घरेलू हिंसा पसंद करती है और अपने बदबूदार पैरों को कुरेदना पसंद करती है, तो क्या मैं शादी का अनुबंध रद्द कर सकता हूं? आखिर मैं एक दयालु और आकर्षक पुरुष हूं और उसकी जीवन भर की खुशी में देरी नहीं करना चाहता। ये स्ट्रांग मेजबान की क्षमता पर निर्भर करता है। बकवास। जोंग मो हताशा में सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। छत को घूरते हुए मन ही मन बुदबुदाया, धिक्कार है इस व्यवस्था पर। मैं झोंग मो एक सुंदर वृक्ष की तरह सुंदर, एडिसन चेन की तरह आकर्षक और डैनियल वू की तरह सुंदर हूं। मुझे कैसी स्त्री नहीं मिल सकती? क्या मुझे तुम्हारे द्वारा मेरे लिए कोई विवाह अनुबंध तैयार करवाना पड़ेगा? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें हर दिन वॉशबोर्ड पर घुटने टेकने के लिए मजबूर करे और तुम्हारे सभी बच्चे बगल वाले अंकल वांग के हो जाए। डिंग डोंग। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने उसे बाहर निकाला और दंग रह गया। दरअसल ये यांग मी का संदेश था। एक बहुत ही सामान्य, साधारण शुरुआती पंक्ति ने ही जोंग मो को अपने ऊपर एक जबरदस्त जानलेवा आभा का अनुभव कराया। उसकी पीठ में सिहरन दौड़ गई और वह कांपने लगा। चतुर सुंदर छोटी लोमड़ी, जोंग मो, तुमने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। खलनायकों और कार के दरवाजों को मुक्के मारे, जियांग डोंग से लड़ने के लिए भारी तिपाई उठाई। स्वर्ग और पृथ्वी ड्रैगन स्केल गीत से पूरा इंटरनेट हिल गया
और आपराधिक जांच विभाग में मुफ्त में खाना खाया। हे भगवान, ये भोली लड़की तुम्हारी पूजा करने लगी है।